ये कोटक महिंद्रा बैंक के कौन है सीईओ? आपको जो है अशोक वासवानी है, अशोक वासवानी। चलिए अशोक वासवानी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इंडसइंड बैंक के कौन है? तो राजीव आनंद रिसेंटली बने हैं, राजीव आनंद है आपका एमडी एंड सीईओ। कौन है? तो राजीव आनंद। आई होप की वॉइस क्लियर जा रहा होगा, एक और चेक कर लेते हैं। यस, चलिए एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। बैंक ऑफ वेस्ट कौन है आपका? नंदिता बख्शी है। कौन है? नंदिता बख्शी है आपका। आईसीआईसी बैंक का कौन है? तो संदीप आपका बख्शी है, संदीप बख्शी है आपका। नंदिता दास। चलिए नेक्स्ट है आपका एचडीएफसी का कौन है सीईओ? आपका शशिधर आपका जगदीशन, शशिधर जगदीशन आपका है, शशिधर जगदीशन। चलिए नेक्स्ट है आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कौन है आपका जो है सीईओ आपका? तो वी वैद्यनाथन। चलिए यस बैंक के कौन है आपका? तो ये आपका प्रशांत कुमार। फिर से बता रिपीट कर देते हैं। एक्सिस बैंक आपका अमिताभ चौधरी है। बंधन में आपका जो है आपका पार्थ प्रतिभा आपका सेन गुप्ता है। और कोटक महिंद्रा बैंक आपका अशोक वासवानी है आपका। और इंडसइंड बैंक आपका राजीव आनंद है। बैंक ऑफ वेस्ट के कौन है? नंदिता बख्शी है। आईसीआईसी बैंक कौन है? संदीप बख्शी है। नेक्स्ट है एचडीएफसी के कौन है सीईओ आपका? शशिधर आपका जगदीशन है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपका बी वैद्यनाथन है आपका। यस बैंक का कौन है? तो आपका प्रशांत कुमार है। नेक्स्ट है सिटी यूनियन बैंक आपका कौन है? तो एन आपका कामाकोदी है, एन आपका कामाकोदी है। भारतीय डाक भुगतान बैंक आईपीपीबी को एमडी और सीईओ कौन है? तो आपका विश्वेश्वरन है, आर विश्वेश्वरन। नेक्स्ट है डीवीएस बैंक के आपका जो कौन है सीईओ आपका? तो रजत शर्मा है। नेक्स्ट है आपको जम्मू एंड कश्मीर बैंक का कौन है? तो एस आपका कृष्णन है। नेक्स्ट है सीईओ एंड अध्यक्ष कौन है पेटीएम के? तो आपका भावेश गुप्ता है। नेक्स्ट है आपको पेटीएम पेमेंट बैंक के कौन है? तो अरुण बंसल है। पेमेंट बैंक का अलग है और पेटीएम का सिर्फ सिंपल अगर बात करें तो भावेश गुप्ता है। पेमेंट बैंक का अरुण बंसल है। नेक्स्ट है सीएमडी कौन है आपका? सिडबी बैंक का आपको मनोज मित्तल है। इसका मुख्यालय कहाँ आप लोग बताइएगा, मुख्यालय कहाँ पर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है आईडीबीआई का कौन है सीईओ को? तो राकेश शर्मा जी। नेक्स्ट है आपका एग्जिम बैंक का कौन है आपका एमडी? तो आपका है हर्षा भूपेंद्र बनगाड़ी। नेक्स्ट है आपका नबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो साजिद केवी है। नेक्स्ट आपका आईबीए के आपका जो है आपका यानी इंडियन आपका भारतीय बैंक संघ के आपका जो है एमबी राव है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय आवास बैंक का कौन है? तो संजय शुक्ला है। आरबीएल बैंक के कौन है? आर सुब्रमण्यन कुमार है आपका। कयूर आपका जो है एस बैंक आपका बी रमेश बाबू है। फेडरल बैंक आपका KVS आपका मणियन है। कर्नाटक बैंक आपका राघवेंद्र यस भट्ट है। नेक्स्ट है आपका डीसीबी बैंक के कौन है आपका सीईओ? तो आपका मुरली एम नटराजन है। भारतीय महिला बैंक का कौन है आपका? SM आपको स्वाति है, SM स्वाति। 1 अप्रैल 2017 से भारतीय महिला बैंक का जो विलय SBI से कर दिया गया, यानी SBI में इसका विलय हो गया भारतीय महिला बैंक का। 1 अप्रैल 2015 से आपका जो है ING बैंक बेस्ट बैंक का विलय जो है कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया है। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का जो विलय आपका सिंगापुर में DBS जो आपको बैंक की भारतीय शाखा में विलय कर दिया गया है। तो ये सारे विलय होते रहते हैं। अभी टोटल जो है मात्र 12 बैंक ही बचा है। पूरा बहुत सारे बैंक हुआ करते थे लेकिन अब उसको विलय कर दिया गया, यानी अब वो चल नहीं पा रही तो एक दूसरे से साझा करके चला रहा है। रक्षा उपकरण और उसकी देश में आपको जो विकसित हुआ है और इसका क्या है इसका यूज, जैसे S14 जो सुदर्शन के नाम से जाना जाता है, जो कि भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आप पाकिस्तान को धोने का काम किया था। तो ये कहाँ से लिया गया था? ये रसिया से लिया गया है। ये वायु रक्षा आपका ये जितने भी जो जितने भी रक्षा काम प्रणाली का काम करता है, यानी एयर अगर हवाओं में कोई अगर मिसाइल मार रहा है या फिर कोई फाइट कर रहा है, कुछ भी अगर उसने भेजा है तो उसी को वायु में ख़त्म करने का क्षमता रखता है S14। S400 सुदर्शन इसके नाम रखा गया है, सुदर्शन 500 S500 की भी चर्चा चल रही है और अब वो रसिया से लेने वाली है इंडिया। नेक्स्ट है हेलिना
अब भारत में विकसित जो आपका टेक आपका रोधी मिसाइल है, ये भारत में ही विकसित हुआ है, यानी स्वदेशी है, ये इंडिया का ही है। तो हेलिना के नाम से जाना जाता है, ये अंग्रेजी नाम है, इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि बाहर का है। आपका टैंक रोधी आपका मिसाइल है, टैंक को रोकने का काम करता है। नेक्स्ट है चिनूक, आपका अमेरिकी कंपनी बोइंग का वह है हेलीकॉप्टर है आपका चिनूक। नेक्स्ट है बराक 8 आपका जो है आपका डीआरडीओ और इजराइल के द्वारा एक बनाया गया है, डीआरडीओ और इजराइल ने बराक 8 बनाया है। और एयर फेस ऑफ टू द एयर मिसाइल के द्वारा इसका काम है इसका। INS वेला जो है आपका फ्रांस के द्वारा दिया गया है, और स्कॉर्पियन सैनिक की आपको पनडुब्बी है, फ्रांस का मिला है, स्कॉर्पियन सैनिक की पनडुब्बी है। राफेल ये फ्रांस आपका डसॉल्ट एविएशन का दिया है, लड़ाकू विमान है। S-400 रूस के द्वारा दिया है, एयर डिफेंस सिस्टम है आपका। फिनाक आपका जो है आपका भारत का पहला स्वदेशी बनाया गया है, रॉकेट ये है। नेक्स्ट INS आपका कलवरी, आपका स्वदेशी निर्मित आपका स्कॉर्पियन सैनिक की पनडुब्बी है, जो है अमेरिका का आपका लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ आपके संस्था और संगठनों के प्रमुख कौन कौन है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम फरवरी मंथ का हम चर्चा करेंगे। जनवरी के 1 by 1 यानी कि 1 से लेकर के टोटल 31 जनवरी तक का मैंने एक एक पॉइंट मैंने डिस्कस किया है। चलिए आगे करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख कौन है, तो आपका कौन है, महासचिव और संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो आपका राष्ट्र महासंघ के महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस आपका पुर्तगाल के रहने वाले हैं, ये कई सालों से हैं, इसके क्वेश्चन बार बार बनते हैं। महासचिव कौन है आपका संयुक्त राष्ट्र आपका संघ के, तो एंटोनियो आपका गुटेरेस। पूछा भी जाता है कि कौन से देश से, तो ये पुर्तगाल से आता है, पुर्तगाली ही आए थे इंडिया में सबसे पहले। कब आए थे, 1498 में। और वो कौन था, वास्को डी गामा। 1498 में कौन से आए थे, कालीकट पर आए थे इंडिया में, और जब मॉडर्न ने उसका स्वागत किया था। आपको मिडिवल हिस्ट्री मैंने जब मॉडर्न हिस्ट्री जब बताया था उसमें मैं पूरे विस्तार से मैंने चर्चा किया था। आई होप कि आपको क्लियरली विजुअल हो गया और आपको याद होगा जो मैंने हिस्ट्री आपको बताया था, खान जी के जीएस हो या लुसेंट या फिर आपका घटना चक्र मैंने कंप्लीट करवाया था, उस दौरान आपको सारी चीज़ें याद होगी। चलिए सीधे टाइम में वेस्ट करते हुए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। उप महासचिव कौन है, संयुक्त राष्ट्र आपका संघ के यूएनओ को जो है उप महासचिव अगर हैं, तो अमीना जे मोहम्मद आपका जो है नाइजीरिया के रहने वाले हैं। और अध्यक्ष आपका 79 में आपका और 80 70 में आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौन कौन है, तो आपका फिलोमेन आपका यांगा कैमरून के, और एलेना आपका बेरबॉक है आपका जर्मनी के रहने वाले हैं। कौन है आपके 79 में यानी कि 79 और 80 70 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के क्रम से कौन कौन है, तो फिलोमोन आपका यांग है कैमरून, और एलेना आपका लेना आपका जो है बेरबॉक आपका जर्मनी का है। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र महासंघ के विशिष्ट आपका अभिकरण कौन है, आपका 14वें आपका अध्यक्ष जो है आपका विश्व बैंक का आपका कौन है, IBRD का जो है ये अजय बंगा है। फिर से बता देते हैं, ये 14वें अध्यक्ष बने हैं विश्व बैंक के, विश्व वर्ल्ड बैंक का, याद रखिएगा। तो ये भारतीय अमेरिकी में रहते हैं, यानी भारतीय मूल के हैं बट अमेरिका में शिफ्टेड हो गया, तो अजय बंगा याद रखिएगा। अध्यक्ष आपका गुटनिरपेक्ष आपका आंदोलन NAM का जो है आपका इल्हाम आपका अलीवेव के नाम से जानते हैं। गुटनिरपेक्ष आपका आंदोलन का कौन है, आपका NAM का आपका इल्हाम आपका अलीवेव के नाम से। प्रबंधक निदेशक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कौन है, IMF का, जिसको कहते हैं कृष्णालिनी और जॉर्जी एवा आप जो है बुल्गारिया के रहने वाले। आपका IMF का कौन है, आपका प्रबंध निदेशक का कौन है, तो आपका क्रिस्टालिना आपका जॉर्जिया बुल्गारिया के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका महानिदेशक आपका जो है WTO यानी कि विश्व वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए यानी विश्व व्यापार संगठन के कौन है, तो नागाजी ओकोंजो आपका इबोला वायरस नहीं बल्कि इबोला, याद रखिए। WTO यानी कि WTO का कौन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, तो आपका नगोजी ओकोंजो ओबियोला के नाम से जानते हैं। महासचिव कौन है, अंगटार्ड का कौन है आपका महासचिव, आपका रेविका आपका ग्रीन से स्पेंस का कोस्टा रिका है। नेक्स्ट महानिदेशक आपको यूनेस्को को कौन है, आंद्रे अजोलो हैं, फ्रांस के रहने वाले। यूनेस्को कौन है, आंद्रे आपका अजोलो के नाम से। नेक्स्ट आपका खाद्य एवं कृषि संगठन कौन है, आपको महानिदेशक आपका क्यू डोंगियो आपका चीन के रहने वाले। खाद्य एवं कृषि संगठन के कौन है, महानिदेशक आपका क्यू डोंगियो चीन के रहने वाले। महानिदेशक आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का ILO को कौन है, गिलबर्ट आपका होंगबो आपका टोगो के रहने वाले। यूनिसेफ का जो प्रमुख कौन है, आपका कैथरीन रसेल आपका अमेरिका के रहने वाले हैं। कैथरीन रसेल आपका जो है यूनिसेफ के आपका प्रमुख है। नेक्स्ट आपका महानिदेशक आपका कौन है, वर्ल्ड आपका जो है हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के, टेड्रोस अधानोम जो है आपका महानिदेशक आपका वो WHO के।
यूएनडीपी आपके शासक कौन है? आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के यूएनडीपी जिम स्टेनर है। जिम स्टेनर है, ब्राजील और जर्मनी के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है सार्क। सार्क आपका जो है दक्षिण जिसको कहते हैं सार्क, जो आपका साउथ एशियन एसोसिएटेड और रिसर्च और कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है आप लोग बताइएगा। महासचिव कौन है आपका? मोहम्मद गुलाम सरवर, आपका बांग्लादेश के रहने वाले हैं। कहाँ? बांग्लादेश के, ये बांग्लादेश इसका ढाका है इसका मुख्यालय। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन, और इसके बारे में हम जानते हैं उसका संगठन कहाँ कहाँ है। महासचिव आपका राष्ट्रमंडल खेल है, जैसे कॉमनवेल्थ होता है, उसका कौन है? आपका महासचिव कौन है? तो आपका महासचिव आपका सरली आर्यो को बोझ के आपका घाना कराने वाले हैं। नेक्स्ट महासचिव आपका राष्ट्रमंडल के लिए कौन है? तो सरली आयोड़कर आपका बोपचे घाना है। नेक्स्ट यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो आपका एंटोनियो कोस्टा, एंटोनियो कोस्टा, ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। यूरोपीय परिषद का यूरोपीय आयोग अलग है। आपका उर्सुला आपका बॉन्डेर आपका जो है लेन आपका जर्मनी के रहने वाले हैं। उर्सुला आपका वॉन्डेर आपका लेन आपका जर्मनी के है। नेक्स्ट है अफ्रीकी संघ, आपका अफ्रीकी संघ AU का जो है मोहम्मद औलाद गजौनी आपका जो है मोरिटानिया के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है महासचिव तेल निर्यातक देशों का संगठन को ओपेक का कौन है? तो महासचिव आपका हैथम आपका जो है अल-गीज आपका कुवैत के रहने वाले हैं। महासचिव तेल निर्यातक देशों का संगठन कौन है? तो आपका हैथम अल-गीज है। महासचिव आपका नाटो के कौन है? आपका मार्क रूटे आपका नीदरलैंड के हैं। मार्क रूटे आपका। महासचिव आसियान का आपका जो है डॉक्टर काओ किम हॉर्न आपका कंबोडिया के रहने वाले हैं। आसियान के महासचिव कौन है? आपका डॉक्टर काओ किम हॉर्न आपका कंबोडिया के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है एमनेस्टी आपका इंटरनेशनल इंडिया का निदेशक कौन है? अविनाश कुमार है। एमनेस्टी इंडिया के महानिदेशक कौन है? तो अविनाश कुमार है। नेक्स्ट है ADB यानी एशियन विकास आपका जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो मसातो कांडा जापान के रहने वाले हैं। ये इससे काफ़ी लोग लोन लिए, अभी उत्तराखंड भी लिया था पर्यटन के लिए लोन, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। 190 और ऑब्जेक्टिव MCQ करवाए थे, जो कि 851 क्वेश्चन है उसमें भी करवाया था मैंने। महासचिव आपका जो है इंटरपोल के लिए कौन है? आपका बाल्डेसी आपका उर्किजा है ब्राज़ील के। बाल्डेजी आपका उर्किजा है आपका जो है ब्राज़ील के रहने वाले इंटरपोल के महासचिव है। नेक्स्ट है इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है? आपका अहमद नासर अल रसई है आपका UAE के रहने वाले हैं। कौन है? आपका अहमद नासर रसई आपका UAE के रहने वाले हैं इंटरपोल के अध्यक्ष। वहाँ से आपका सचिव कौन है? तो बाल्डेजी उर्किजा के नाम से जानते हैं। प्रेसिडेंसी आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका ICJ नवाब आपका सलाम आपका लेबनान के रहने वाले हैं। प्रेसिडेंट आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय आपका न्यायालय के ICJ के नवाब सलाम आपका लेबनान का है। नेक्स्ट है प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी नासा के कौन है? तो जेनेट पेट्रो है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष आपका प्रमुख आपका अंतरिक्ष एजेंसी के नासा के कौन है प्रमुख आपका? तो जेनेट पेट्रो है। नेक्स्ट है न्यू डेवलपमेंट बैंक के कौन है अध्यक्ष आपका? तो डिल्मा आपका रूसेफ है आपका ब्राज़ील के रहने वाले हैं। डिल्मा रूसेफ आपका ब्राज़ील के रहने वाले। नेक्स्ट चलते हैं आपका उच्च आयुक्त संयुक्त आपका जो है राष्ट्रीय शरणार्थी उच्चायुक्त आपका UNHRC आपका जो है फिलिपो ग्राउंडी इटका है, तो इटली का रहने वाला है। नेक्स्ट प्रमुख आपका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग UNHRC आपका जो है गुर्ग लावबर्ड आपका जो है स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। महानिदेशक आपका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के कौन है? तो राफेल आपका ग्राउसी अर्जेंटीना के। आपका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के कौन है? महानिदेशक आपका राफेल ग्रासी आपका अर्जेंटीना का। नेक्स्ट MD और CEO कौन है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त विभाग का है, जिसको इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन के लिए कौन है? तो स्टेफनी आपका ब्रॉन फीडबैक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका महासचिव आपका बिम्स्टेक को कौन है? तो इंद्रमणि पांडे आपका भारत के ही है, इंद्रमणि पांडे जी है। पांडे जी कौन है? तो बिम्स्टेक के प्रमुख आपका जो है महासचिव है, बिम्स्टेक के आपको महासचिव है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आयोग की याद हो गया वो चर्चित महिलाएं जितने भी है और उससे संबंधित हम जानते हैं। जैसे भावनी चौधरी आपके जो BSF एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है। भावना चौधरी आपके BSF के यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो है एयर विंग की पहली महिला आपका फ्लाइट इंजीनियर बनी है। ये चर्चित जितनी भी महिलाएं। आस्था पुनिया है, इसके बारे में मैंने चर्चा भी किया था आपको MCQ में। पहली महिला फाइटर पायलट बनी है भारतीय नौसेना में। भारतीय नौसेना में यानी इंडियन आपका जो है नेवी में पहली जो है महिला फाइटर पायलट बनी है। नेक्स्ट है यशस्वी सोलंकी आपकी पहली महिला जो बनी है ADC यानी कि एसेंड आपका जो है ADC के जो है भारत के राष्ट्रपति के रूप में इनको चुनित किया गया। भारत यशस्वी सोलंकी ADC बनेगी पहली।
आरती सरीन जो है पहली महिला महानिदेशक आपका सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा बना है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा में आपको महानिदेशक के रूप में आपको कौन बने? आरती सरीन है। नेक्स्ट है नईमा आपका खातून। नईमा खातून जो है पहली महिला आपका कुलपति बनी है अलीगढ़ आपको मुस्लिम विश्वविद्यालय की। नईमा खातून जो है आपका पहली महिला कुलपति बनी है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की। नेक्स्ट है साधना सक्सेना नायर आपका जो है पहली महिला महानिदेशक आपका चिकित्सा सेवा आपका सेना में। सुमन कुमारी आपको बीएसएफ की पहली महिला आपका स्पाइनर बनी है। सुमन कुमार जो है बीएसएफ की पहली स्पाइनर बनी है सुमन कुमारी। अवनी लेखड़ा जो है पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनी है। कई बार आ चुका है ग्रुप डी या फिर आपका रेलवे में, एनटीपीसी में, जेई में या फिर कई जगह अवनी लेखड़ा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। पैरालंपिक में 2 स्वर्ण जीतने वाली एकमात्र ये पहली महिला है। काम्या कार्तिकेयन आपको जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की आपकी भारतीय महिला है। सबसे कम उम्र की आपके माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की आपका जो है इनका नाम है, ये महाराष्ट्र से आती है। ज्योति यात्री एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज आपकी भारतीय महिला है। सबसे ज़्यादा उम्र की, यानी इनका 50 या उससे ज़्यादा उम्र है। एग्जैक्ट नंबर याद करने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ ये पूछा जाएगा एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज जो है, उम्रदराज आपका महिला कौन है? भारतीय महिला, तो ज्योति यात्री है। नेक्स्ट अनामिका आपका राजीव, भारतीय नौसेना की पहली महिला आपका हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। तो अनामिका राजीव याद रखिएगा, नाम में राजीव है, यही इसका मतलब सजिए कि राजीव लड़का है। अनामिका याद रखिएगा। अनामिका जो है भारतीय नौसेना की पहली महिला आपका हेलीकॉप्टर पायलट है। आई होप याद हो गया होगा। नेक्स्ट प्रीति रजक। प्रीति रजक है भारतीय सेना की पहली महिला आपका सूबेदार बनी है। तो सूबेदार कौन बनी है? तो रजक जी बनी है, आपका प्रीति रजक है। नेक्स्ट है अदिति सेन डे जो है जीडी बिरला पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक बनी है। जीडी बिरला पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो अदिति सेंडे है। कौन है? अदिति सेंडे है। चलिए एक बार सभी लोग, जितने भी लोग हैं, लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे सीरीज चल बार है, तेजी से हम कंप्लीट कर रहे हैं, बट इंपॉर्टेंट रहेगा। हर एक एग्जामिनेशन में ऑलरेडी कई एग्जामिनेशन में छप चुके हैं एग्जामिनेशन में, और आने वाले एग्जामिनेशन में ये और भी ज़्यादा छपने वाले हैं। 10 नंबर या उससे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा इसी वीडियो से। चलिए नेक्स्ट है सुप्रीता आपका सिटी कौन है? तो सियाचिन आपका ग्लेशियर में तैनात आपका वायु रक्षा कोर पहली महिला बनी है। सुप्रीता आपको जो है सिटी आपका सियाचिन आपका ग्लेशियर में तैनात आपकी वायु रक्षा कोर आपको पहली महिला बनी है। माधवी आपका मनु कश्यप कौन है? तो देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है। दरोगा जो रहमान गुरु आपके जो है पटना के रहने वाले हैं। तो ये पहली बीपीएससी में, बीपीएससी 70 और 71 में क्वेश्चन कई जगह ये छप भी चुका है। तो पहली आपका जो है दरोगा यानी एसआई बनने वाले, सब इंस्पेक्टर जिसको कहते हैं। तो ये माधवी मनु कश्यप याद रखिएगा, माधवी मनु कश्यप। ये आंसर पूछा गया था विद ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट है अक्षता कृष्ण मूर्ति आपका मंगल ग्रह पर आपका रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय बनी है। अक्षता कृष्ण आपके जो है मूर्ति आपको मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय बनी है। नेक्स्ट है फातिमा वसीम, सियाचिन में एक ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने के वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है, यानी ऑफिसर बन चुके हैं चिकित्सा अधिकारी के रूप में इनका नाम है। तो कौन है बताइएगा, कौन है बताइएगा? आपका फातिमा वसीम के नाम से जाने जाते हैं, फातिमा वसीम के नाम से जाने जाते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, आई होप कि दिख रहा होगा। नेक्स्ट है गीतिका कौल। गीतिका कौल सियाचिन में तैनात पहली जो है महिला चिकित्सा अधिकारी है। नेक्स्ट है सियाचिन में, देखिए दोनों अलग अलग है, एक ऑपरेशन पोस्ट पर ये तैनात हो गई थी और दूसरा है सियाचिन में तैनात का कॉल है। गीतिका को कॉल किया गया था पहली बार, उसके बाद फातिमा वसीम को जो है आपका एक ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात किया गया था। तो दोनों अलग अलग है, दोनों चिकित्सा अधिकारी हैं। नेक्स्ट है जया वर्मा सिन्हा आपका जो है रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो जया वर्मा कौन बनी है? तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष। दीपिका मिश्रा आपका जो है वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला आपको वायुसेना अधिकारी बनी है। नेक्स्ट आपका गीता राणा जो लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर बनी है। चलिए गीता राणा जो है लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर बनी है, गीतिका राणा। लांस गायकू मंजू कौन है? तो भारतीय सेना की पहली महिला आपका स्काई ड्राइवर है। लांस नायक मंजू जो है आपका भारतीय सेना की पहली महिला आपका स्काई ड्राइवर है। पीटी उषा जो है आपका पहली महिला जो अध्यक्ष है जो भारतीय ओलंपिक संघ की, ये पहली बनी है, जो उड़न पड़ी के नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट है मेघना अहलावत है आपको पहली महिला अध्यक्ष है आपका भारतीय टेबल टेनिस संघ के। शिवांगी सिंह आपका भारत की आपके जो पहली महिला आपका फाइटर पायलट है।
नेक्स्ट है शिवांगी सिंह आप जो है भारत की पहली महिला जो है फाइटर पायलट है, फाइटर। नेक्स्ट है चलते हैं चर्चित अंतर्राष्ट्रीय जो है महिलाएं अभी इंटरनेशनल जितने भी हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये हम पार्ट नेक्स्ट में करेंगे और आगे सीधे फरवरी महीने पर हम जंप करेंगे। आई होप कि सभी लोग को दिख रहा होगा। एक बार सीधे फरवरी मंथ पर चलते हैं, जंप करते हैं क्योंकि जनवरी मैंने ऑलरेडी आप लोग को करवा चुका हूँ। तो फरवरी टाइम टू टाइम जो है आपको MCQ भी मैं 401 क्वेश्चन तक मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो काफ़ी चीज़ें जो है आपको पूरा एक बुक आपको 10 से 12 दिन में आपको कंप्लीट हो जाएगा। जिन लोग का एग्जामिनेशन अभी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन नहीं आया है तो उसके लिए रामबाण ये सिद्ध होगा, क्योंकि GK में सिर्फ 20 आउट ऑफ 20 करंट अफेयर्स से ही पूछा जा रहा है। और कौन से महीने से पूछा जा रहा है आप लोग को भली बात ही पता है। पूरे आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक क्वेश्चन आए जा रहे हैं। तो सितंबर, अक्टूबर और इसमें दिसंबर तक कवर किया गया। तो नो डाउट चलते हैं सीधे फरवरी पर जंप करते हैं। यहाँ तक आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा या कुछ आपको नॉलेज प्राप्त हुआ होगा तो आप जरूर एक बार बताइएगा। अगर आपको कोई फीडबैक देना है तो फीडबैक भी आप दे सकते हैं। चलिए, कुछ लोगों ने कहा था आपका 173 नंबर क्वेश्चन जो है लास्ट वीडियो में गलत बताया है, मैंने उनसे पूछा है और 173 नंबर में आपको आने वाले टाइम में नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करवा देंगे फिर से। नेक्स्ट है आपका 1 फरवरी 2025 को जो है 8वीं बार आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमन ने सालाना कितने लाख तक की आय को जो है कोई टैक्स नहीं लगाने की घोषणा की थी। ये अभी रिसेंटली किया गया था। आपको 1 फरवरी 2025 की घटना है। तो ये कब तक है तो 12,75,00,000 अगर आप 12.75 लाख अगर आप कमाते हैं यानी 13.5 सिंपल भाषा में कहें तो। यहाँ तक आपका सारा कंप्लीट करा दिए। तो नेक्स्ट चलते हैं आपका नहीं, इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 1 फरवरी 25 केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी आपका निवेश FDI की सीमा जो है 74 से बढ़ाकर के कितनी किया तो आपका FDI का आपका 100% कर दिया गया। नेक्स्ट आपका 1 फरवरी 2025 को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया आपका जो है द्वारा आपका प्रतिष्ठित आपका CA इन पब्लिक आर्ट से किसे आपका सम्मानित किया गया। तो दीपक कुमार कोडियार को, दीपक कुमार केडिया को किया गया। 1 फरवरी 2025 को BCCI ने वर्ष 23-24 के लिए वर्ष 2023-24 के लिए महिला एवं पुरुष वर्ग में पॉली उमरी गर आपको पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो पॉली में आपका स्मृति मंदाना और जसप्रीत बुमराह को सम्मानित किया गया। 1 फरवरी 2025 को जो है रिलायंस रिटेल के साथ मिलकर के कौन सी चीनी फैशन ऐप भारतीय बाजार में 5 साल बाद लॉन्च किया गया है। तो आपका सीन लॉन्च किया गया, सीन फिर से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आपका 1 फरवरी 2025 को राहुल किला में खेले गए एक जो है पुरुष हॉकी इंडिया लीग फाइनल में सरायची रथ बंगाल टाइगर्स ने किसे हरा करके खिताब जीता तो हैदराबाद तूफान को हरा करके जीता है। 1 फरवरी 2025 को राहुल किला में खेले गए पुरुष हॉकी इंडिया लीग फाइनल में होकर सांची और रथ बंगाल टाइगर्स ने किसे हरा करके खिताब जीता है तो हैदराबाद तूफान को। 1 फरवरी 25 को जो है भारत के किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारंभिक रूप से संन्यास लिया था। रिद्धिमान साहा ने, इनका करियर खत्म हो गया ऑलमोस्ट। चलिए नेक्स्ट 1 फरवरी 25 को जो है भारत के किस पूर्व मुख्य आपको चुनाव आयुक्त का निधन हुआ तो नवीन चावला का। ये जूही चावला के कोई होंगे, बस मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ। आई डोंट नो कि होंगे कि नहीं होंगे। 1 फरवरी जो है पूर्व आपका मुख्य आपका चुनावी आयुक्त जो है जिनका निधन हो गया है वो नवीन चावला को होते। क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि आपका नवीन चावला जो है किस फील्ड से संबंधित है। तो आपका कौन से फील्ड से तो चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट 2 फरवरी 2025 को मोदी जी ने इंडोनेशिया के किस शहर में आपका स्थापित श्री जो है सनातन धर्मालयम यानी मुरुगन आपका मंदिर के महाभिषेक का समारोह में भाग लिया था। ये कि कहाँ पड़ा तो इंडोनेशिया के जकार्ता में, कहाँ पड़ा इंडोनेशिया के जकार्ता में। 2 फरवरी 2025 को मोदी ने अब इंडोनेशिया के किस शहर में आपको जो है स्थापित है श्री स्नातक धर्म जो आपका हिंदू धर्म बोला जाता है एक्चुअली। कोई पहले एक धर्म कोई सनातन जिसका कोई आदि ना अंत हो, यानी जो प्राचीन हमेशा है और हमेशा रहेगा वो धर्म ही एकमात्र सनातन धर्म है। मुरुगन आपका मंदिर के जो है आपका कुंभाभिषेक समारोह में भाग लिया था। तो किसने भाग लिया था तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 2 फरवरी 2025 को जो है आपका इंडोनेशिया के शहर में आपका सनातन धर्म का कुंभाभिषेक में शामिल हुए थे मोदी जी, तो जकार्ता में। कहाँ पर? तो जकार्ता में। नेक्स्ट 2 फरवरी 2025 को दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया था? आपका जोहान्सबर्ग में किया गया। आपका जो दक्षिण अफ्रीका है, ये साउथ अफ्रीका में पड़ता है। जोहान्सबर्ग या सोने के खान के लिए भी जाना जाता है इसको। तो ये कहाँ पर है आपका? 2 फरवरी 2025 को जो है किस शहर में आपको जो किया गया था? गोलार्ध में ओपन किया गया था, तो बताइएगा। ये जोहान्सबर्ग में। 2 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने देश का पहला एआई विश्वविद्यालय आपका खोलने की घोषणा किया था? आपका पहला विश्वविद्यालय अगर खोलने का कोई किया है तो वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र आपका जम्मू कश्मीर में भी आपको टूरिज्म के लिए लैंड लेने वाला पहला राज्य बना है टूरिज्म के लिए जम्मू कश्मीर में, आफ्टर 370 जो हटने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके से वन लाइनर, ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। 2 फरवरी 2025 को जो है विश्व आपका वेटलैंड डे, जो कि 2 फरवरी का आप लोग पता है आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं या फिर रामसर साइट के रूप में। पर्यावरण मंत्रालय ने भारत के में 4 नए रामसर वेटलैंड्स जोड़े हैं। ये अभी टोटल 94 हो गया, तो इसको मत याद कीजिए, बट ये जान लीजिए। इसका कोटेज पक्षी आपका अभ्यारण्य तमिलनाडु में जोड़ा गया था। फिर आपका फिर थंगावा पश्चिम अभ्यारण्य तमिलनाडु के होगा। आपका उद्भव झील आपका जो है झारखंड के, और खेचियाई ओपल्ले आपका जो वेटलैंड आपका जो है सिक्किम में। अभी याद रखिएगा टोटल आपका बिहार में 6 हो चुका है और टोटल इंडिया में आपका 94 है। और आर्द्र भूमि दिवस हम 2 फरवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट आपका रामसर साइट जिसको कहते हैं। 2 फरवरी 2025 को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी है? आपका रीवा मध्य प्रदेश में। कहाँ पर किया गया? तो रीवा मध्य प्रदेश में। रीवा मध्य प्रदेश में किया गया। आई होप की वॉइस क्लियर जा रहा होगा। चलिए यस, आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है आपका 2 फरवरी 2025 को कौन सा देश एआई जनित बाल दुर्व्यवहार सामग्री को अपराध घोषित करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? ब्रिटेन बन गया है। ब्रिटेन यानी यूके। नेक्स्ट यानी कि अगर एआई भी यूज करता है कोई भी बाल दुर्व्यवहार वाला अपराधी, जैसे आपको कुछ भी अगर दिखा रहा है तो उसमें काउंट होगा। ये ब्रिटेन के द्वारा किया गया 2 फरवरी 2025 को। और एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता देते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है 16 साल से कम उम्र वाले को जितने भी सोशल मीडिया है, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, उस पर बैन लगाने वाला देश बना है, पहला देश। 2 फरवरी 2025 को भारतीय अमेरिकी गायिका ने एल्बम त्रिवेणी के लिए न्यू आपका बेस्ट न्यू एज एलियंट या फिर चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है। आपको कौन है? चंद्रिका टंडन है। रवीना टंडन की बहन हो सकती है, याद करने के लिए बता रहा हूँ। चलिए याद कर लीजिएगा किसी तरह से। त्रिवेणी के लिए किसने को मिला है बेस्ट? आपका जो है ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी एक आपको गाना सुने होंगे हनी सिंह के, ग्रैमी ला दिलाऊंगा। तो ये मतलब आपका संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। तो अमेरिका जो है आपका जो है भारतीय अमेरिका गायिका ने किसने बनाई थी? भारत की है लेकिन अमेरिका में गाती है। त्रिवेणी के नाम से आपका जो है न्यू बेस्ट, इसका नाम याद रखिएगा। बेस्ट आपका जो है न्यू एज एलियंट एंड या चैट एल्बम के में ग्रैमी पुरस्कार किसने जीता है? आपका चंद्रिका टंडन है। नेक्स्ट चलते हैं। 2 फरवरी 2025 को भारत ने किस देश को हरा करके लगातार दूसरी बार आईसीसी अंडर-19 और महिला T20 विश्व कप का खिताब जीता है? तो 10वां बार जो है दक्षिण अफ्रीका को हराया गया, दोनों बार अंडर-19 भी और T20 भी। 2 फरवरी 2025 को आर प्रज्ञानंद ने किस जो है विश्व चैंपियन को हरा कर टाटा स्टील शतरंज मास्टर्स का खिताब जीता है? आपका डी कुकेश ने जीता है। 2 फरवरी 2025 को आर प्रज्ञानंद ने किस विश्व चैंपियन को हरा करके टाटा स्टील आपका जो है शतरंज मास्टर का खिताब जीता है? तो किसे हरा दिया था? डी कुकेश को हरा दिया गया। नेक्स्ट आपका 2 फरवरी 25 को किस थीम के साथ विश्व आर्द्र भूमि दिवस, मैंने बताया आपको 2 फरवरी को मनाते हैं। 2 फरवरी आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया गया। आपको हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा करना ये आपका जो है थीम रहा है, इस बार का विषय रहा है। कौन रहा? सब विषय रहा हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा करना। 3 फरवरी 2025 को भारत की कौन सी हवाई अड्डा परिचालन कंपनी संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में शामिल हुआ है? तो आपका GMR आपका एयरपोर्ट्स हुआ है। 3 फरवरी 2025 को भारत की कौन सी हवाई अड्डा परिचालन कंपनी संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में शामिल हुआ? आपका GMR आपका एयरपोर्ट्स है। 3 फरवरी 2025 को किस देश की आपका तेशोगो गेम आपका मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है? तो आपका तो कौन बनी है? अश्वेत महिला आपका, यानी कि श्वेत नहीं है,
वाइट नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इंसान तो है। ये दक्षिण अफ्रीका का। 3 फरवरी 2025 को जो है किस देश का आपका जो है तेशोगो गेल मिसेज आपका जो है वर्ल्ड आपका जो है मिसेज वर्ल्ड आपका 2025 का किताब जितनी है वो पहली श्वेत महिला बनी है दक्षिण अफ्रीका। सोच सकते हैं अभी तक का जितना भी समय आ चुका है 2025 चल रहा है उसमें पहली बार श्वेत महिला बनी है। 3 फरवरी 2025 को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के सबसे बड़े अवार्ड एलन बॉर्डर मेडल किसे सम्मानित किया गया था, ट्रेविस हेड को गया। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा अवार्ड है ये आपका क्रिकेट के फील्ड में, तो एलन बॉर्डर मेडल किससे सम्मानित किया था, ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड एक विस्फोटक बल्लेबाज है। चलिए नेक्स्ट है 29 जनवरी से 4 फरवरी तक आपका अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, आपका पेहोवा आपका हरियाणा में किया गया, पेहोवा हरियाणा में। 4 फरवरी 2025 को आपका नमन अरोड़ा को किस भाषा में लिखी गई उनकी पुस्तक एक और अस्तुथामा मतलब एक और अस्तुथामा के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया आपका डोगरी के लिए, डोगरी में। 4 फरवरी 2024 को चमन अरोड़ा को किस भाषा में लिखी गई, तो किस भाषा में लिखी गई, तो डोगरी भाषा में लिखी गई। उनकी पुस्तक है एक और अस्तुथामा के लिए साहित्यिक जो अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है डोगरी भाषा में। 4 फरवरी 2025 को कौन सी भारतीय बैंक कार्बन आपका अकाउंटिंग के लिए वैश्विक पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल आपका PCAF में शामिल किया गया, तो इंडियन ओवरसीज बैंक में किया गया, इंडियन ओवरसीज। नेक्स्ट है आपका 4 फरवरी 2025 को भारतीय सेना ने बांस के कवर के बम्बर बनाने के लिए IIT मतलब किसी IIT के साथ साझेदारी थे बम्बर आपको जो बनाया गया कहाँ पर, तो IIT गुवाहाटी में। आगे कंटिन्यू करते हैं। 4 फरवरी 2025 को बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे पदभार आपका जो है संभाला है, वार्ड डी वेबर को संभाला गया है। 4 फरवरी 2025 को प्रिंस से करीम आगा खान चतुर्थ के निधन के बाद इस्माइली मुस्लिम समुदाय का 5वां वंशागुनत आपको जो है इमाम किसे नामित किया गया है, तो आपका प्रिंस रहीम हुसैनी को सम्मानित किया गया। आई होप की वॉइस क्लियर जा रहा होगा। थोड़ा सा तबीयत डाउन हो रहा है, थोड़ा खांसी आ रही थी इसलिए बीच में म्यूट कर रहा हूँ। चलिए 4 फरवरी 2025 को किस देश ने कार्य समय को जो है 40 घंटे से घटा करके आपको 37.5 घंटे प्रति सप्ताह कर दिया, यानी वीकली जो आपका जो करते हैं पर घंटा आपका पर डे 8 घंटा करते हैं, 5 दिन वर्किंग होता है 5 डे, तो 8:40 होता है, उसको घटा दिया है। आप कितना कर दिया, 2.5 घंटे घटा करके 37.5 घंटे आपको किया गया है। वो कौन सा देश किया है, तो आपका स्पेन ने किया है, स्पेन याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 4 फरवरी 2024 को मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 75 आपका जो है 75 का अनुमोदन रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता कौन बना है, तो आपका नरेंद्र मोदी है। 75% उनको वोटिंग मिला है, आई डोंट नो हाउ। नेक्स्ट 4 फरवरी 25 जो 2024 को जो है आपका 24 नहीं है 25 होना चाहिए, मिसप्रिंट है। तो मॉर्निंग कंसल्टेंट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जो है 75% वोटिंग के साथ आपको जो है सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने, तो नरेंद्र मोदी है। 4 फरवरी 2025 को विश्व कैंसर दिवस जो है आपको मनाते हैं। विश्व कैंसर दिवस किस थीम के साथ मनाया गया था, आपका यूनाइटेड बाय आपको जो है यूनाइटेड बाय यूनिक के तहत इसको मनाया गया। 5 फरवरी 2025 को समय पर बजट भुगतान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस देश को सम्मानित किया गया, तब भारत को सम्मानित किया गया। 5 फरवरी 2025 को समय पर बजट भुगतान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र जो है आपका इसको सम्मानित किया है, तो भारत को। 5 फरवरी 2025 को उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया था, आपका हिमाचल में दभोटा में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है हाइड्रोजन प्लांट आपका हिमाचल में दभोटा। 5 फरवरी 2025 को विश्व बैंक ने किस राज्य के स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने के लिए 2424 करोड़ रुपए का ऋण दिया है, केरल को दिया है। आपको 5 फरवरी 2025 को विश्व बैंक ने किस राज्य को स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने के लिए आपका 2424 याद रखिएगा 2424 करोड़ का ऋण दिया है, तो केरल को मिला है।
विश्व बैंक ने दिया इसको, वर्ल्ड बैंक ने। नेक्स्ट है 5 फरवरी 2025 को अमेरिका के बाद किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से अलग होने की घोषणा की है? तो अर्जेंटीना। अमेरिका बाहर हो गया आपका, सबसे ज़्यादा इसमें रहता था। WHO को नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होने वाला दूसरा आपका जो है अमेरिका के बाद कौन है? तो अर्जेंटीना। दोस्तों याद रखिएगा, आने का तरीका ओ से अर्जेंटीना, ओ से अमेरिका, दोनों ओ से है, ओ से अमेरिका और से अर्जेंटीना। 5 फरवरी आपका 2025 को ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जल संरक्षण के प्रति जागरूकता है तो किस नाम से अभियान शुरू किया? आपका वाटर शेड यात्रा के नाम से शुरू किया। 5 फरवरी 2025 को ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जल संरक्षण के प्रति जागरूकता है तो किस नाम से अभियान शुरू किया? आपका वाटर सेट यात्रा के। 5 फरवरी 2025 को किस देश ने महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों के प्रवेश के पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अमेरिका ने ट्रांसजेंडर जो है, किस देश ने महिला जो है खेलों में ट्रांसजेंडर, क्योंकि महिला वो पता नहीं चल पाता है कि वो उसमें ताकत मेल का ज़्यादा है या फीमेल का है, तो इसलिए महिला खेलों में जो है अमेरिका ने आपका ट्रांसजेंडर को बाहर कर दिया है। याद रखिए किसने किया? USA ने। अभी एक बवाल भी हुआ था इससे संबंधित कि एक महिला के साथ ट्रांसजेंडर फाइट कर रही थी, तो ऑब्वियसली उसमें पावर ज़्यादा होती है तो हर बार हार रही थी। नेक्स्ट है 5 फरवरी 2025 को महिला प्रीमियम लीग यानी वर्ल्ड प्रीमियम लीग जिसको कहते हैं सीजन के लिए गुजरात जायंट्स जीजी का कप्तान किसे नियुक्त किया जाता है? असले गार्डन, ऑस्ट्रेलिया के असले गार्डन को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट चलते हैं आपके समकक्ष है 6 फरवरी 2025 को भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित अपने पूर्व कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम्स का नाम बदल करके क्या रखा है? फोर्ट विलियम का नाम रखा है विजय दुर्ग रखा है। 6 फरवरी 2025 को जब भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदल करके क्या रखा है? आपका विजय दुर्ग रखा है। 6 फरवरी 25 को किस देश ने इंटरपोल क्रिमिनल आपका कोर्ट ICC का पर प्रतिबंध लगाया? आपका अमेरिका ने लगाया। 6 फरवरी 2025 को किस देश ने इंटरपोल क्रिमिनल कोर्ट आपका जो है पर आपका प्रतिबंध लगाया? तो अमेरिका ने लगाया। किस देश ने लगाया? तो अमेरिका ने। 6 फरवरी 2025 को किन 2 देशों ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC से हटने की घोषणा की है? तो अमेरिका और इजराइल ने। UNHRC से कौन हटना है? तो अमेरिका और इजराइल हटने की घोषणा की है। 6 फरवरी 2025 को फूड टेक कंपनी जोमेटो ने अपने कॉर्पोरेट नाम को बदल करके क्या रखने की घोषणा किया है? तो इटर्नल लिमिटेड। जोमेटो का नाम अब क्या रखा है? तो कॉर्पोरेट नाम अब बदल दिया है, तो कॉर्पोरेट नाम है इटर्नल लिमिटेड। 6 फरवरी 2025 को ब्राजील के किस दिग्गज फुटबॉलर ने संन्यास लिया था? आपको मार्सेलो ने। 6 फरवरी फिर से बता देते हैं, ब्राजील के आपका दिग्गज फुटबॉलर कौन है संन्यास लिया? तो याद रखिए मार्सेलो। क्वेश्चन इस तरह से घुमा के पूछा जाता है, मौलिक किस फील्ड से संबंधित है और रिसेंटली जिसने जो है संन्यास लिया, तो याद रखिएगा ब्राजील और फुटबॉलर दोनों याद रखिएगा। 6 फरवरी 2025 को किस ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर ने वनडे आपके इंटरनेशनल ODI से संन्यास की घोषणा किया है? तो मार्कस स्टोइनिस ने। ये ऑस्ट्रेलिया का ऑलराउंडर है, वनडे से आपका ODI से आपका संन्यास लिया है, तो याद रखिए क्वेश्चन इस तरह से घुमा के पूछ सकता है। मास्टर स्टोइनिस जो है किस फील्ड से संबंधित है और कौन से देश से है? तो ऑलराउंडर यानी क्रिकेटर है और आपके ऑस्ट्रेलिया से। 7 फरवरी 2025 को RBI ने वित्तीय बाजारों के लिए ट्रेडिंग और निपटान समय की व्यापक आपका समीक्षा करने हेतु तो किसकी अध्यक्षता में 9 सदस्यीय कार्य का समूह का गठन किया? तो राधा श्याम राठौर यानी RBI के कार्यकारी जो निदेशक है राधा श्याम राठौर। नेक्स्ट आपका 7 फरवरी 2025 को जारी आंकड़ों के अनुसार चीन, अमेरिका, जर्मनी के बाद 100 गीगावाट आपके GW जिसको कहते हैं यानी 10⁻9 सौर क्षमता स्थापित करने वाला चौथा देश बन गया है। कौन है आपका? तो चौथा देश आपका भारत बन गया, अपना देश भारत। 7 फरवरी 2025 को जारी आंकड़ों के अनुसार चीन के बाद यानी चीन, अमेरिका, जर्मनी के बाद आपका 100 गीगावाट के जो आपका क्षमता का चौथा देश बना है आपका। सबसे टॉप पर आपका चीन है, फिर अमेरिका, फिर जर्मनी आपका, फिर आपका है इंडिया। नेक्स्ट चलते हैं 7 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपका राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल बढ़ाकर के अब कितना करने की मंजूरी दी? आपका 31 मार्च 2028 तक किया गया। 7 फरवरी 2025 को याद रखिए 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल बढ़ाकर अब कितना करने की मंजूरी दी है? 31 मार्च 2028 तक किया है। 7 फरवरी 2025 को RBI ने वित्तीय क्षेत्र में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इस नाम से 2
आपका विशेष इंटरनेट आपका डोमेन लॉन्च किया है, तो बैंक इन और फिन इन के नाम से लॉन्च किया है। 7 फरवरी आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में साइबर सुरक्षा को, यानी साइबर सुरक्षा या जो अटैक या माना जाता है या फ्रॉड करने के लिए काम होता है, तो उसको 2 विशेष आपको इंटरनेट डोमेन लॉन्च किया है, बैंक इन और फिन इन। 7 फरवरी 2024 को, ये भी देख सकते हैं मिसप्रिंट है, 25 को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय MSNDE ने किसके सहयोग से पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम में महिला उद्यमिता को पर केंद्रित एक नई पहल आपका स्वावलंबी आपको शुरू किया है, आपका नीति आयोग ने किया है। नीति आयोग आप लोगों अध्यक्ष कौन है, तो आपका प्रधानमंत्री होते हैं, और कब से चालू किया गया, 2015 से। 7 फरवरी 2025 को आपका US ग्रीनफील्ड आपका बिल्डिंग काउंसिल द्वारा जारी ग्लोबल आपका लीड जो है ग्रीन बिल्डिंग आपका रैंकिंग 2024 में किस स्थान, आपको भारत किस स्थान पर, आपका तीसरे स्थान पर। 7 फरवरी 2025 को जो है US आपका ग्रीन फील्ड आपका काउंसिल द्वारा जारी आपका ग्लोबल लीड ग्रीन फील्डिंग आपका रैंकिंग में 2024 में जो है भारत किस स्थान पर, तीसरे स्थान पर। 7 फरवरी 2025 को किस दक्षिणी अमेरिकी देश ने चीन को उनकी जो है बेल्ट एंड रोड पहल आपका BRI से हटने की घोषणा की, तब पनामा ने किया है। जो है आपका दक्षिण अमेरिकी जो है आपका देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड पहल से हटने की घोषणा की, तो पनामा ने। 7 फरवरी 25 को किस देश ने वैज्ञानिक ने इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF का उपयोग करके पहला आपका जो है कंगारू भ्रूण बनाने की घोषणा की, तो ऑस्ट्रेलिया। कंगारू को कहा जाता है, इसको उपनाम से बुलाया जाता है कंगारू। किसको कहते हैं, कौन से किसको कहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स बताइएगा। तो आपको कंगारू ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 7 फरवरी 2025 को पाकिस्तान के किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वर्ष 2028 में अपने चांगसोई 8 जो है चंद्र मिशन के लिए चीन के साथ समझौता किया है आपका, तो सुपार को याद रखिएगा। ये आपको चीन अब चांद पर पूजा करने के अलावा भी पहुंचने का भी काम करेगा पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान। तो किसके साथ समझौता किया है, तो किसके साथ, तो चीन के साथ, अपने पापा अब्बू के साथ, और उसका नाम रखा है समझौता सुपर को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 7 फरवरी 2025 को ICC ने पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2025 के एंथम सॉन्ग जीतो बाजी खेल के लॉन्च किया है। इस गीत को किस पाकिस्तानी गायक ने गाया है, तो आतिफ असलम द्वारा गाया गया है। ये अभी इंडियन NRI थे, मतलब कि सॉरी पहले बाहर के सिटीजन थे, अब इनको मिल चुका है इंडियन सिटीजन का। चलिए नेक्स्ट है, जीतो बाजी खेल के, ये ICC पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2025 के एंथम सॉन्ग को गाया है, किसने गाया था, आतिफ असलम या फिर और कोई है, तो आप लोग बताइएगा कमेंट में। 7 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण NSS ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है, तो आपको बताइएगा कौन सी वर्षगांठ मनाई है आपका, तो 75वीं बनाया है। 1 से 7 फरवरी 2025 तक किस थीम के साथ विश्व अंतर धार्मिक स्वभाव सप्ताह मनाया गया है, तो शांति के लिए एकजुट होना। नेक्स्ट है 8 फरवरी 2025 को जारी स्टैनफोर्ड की AI इंडेक्स के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत अमेरिका जो है शीर्ष पर है, भारत तीसरे स्थान पर है, अमेरिका चाइना के बाद आपका जो है इंडिया आपका तीसरे स्थान पर है। 8 फरवरी 2025 को किस बैंक ने अमिताभ बच्चन के AI संचालित होलोग्राफिक डिजिटल अवतार का विस्तार किया है, तो IDFC फर्स्ट बैंक ने किया है। IDFC के ये आपका ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन। 8 फरवरी 2025 को निर्देशक वर्षा भारत की किस पहली फीचर फिल्म ने रॉटरडैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को 2025 में अवार्ड जीता आपका, द बैड गर्ल ने जीता है। 8 फरवरी 2025 को निर्देशक आपका जो वर्षा भरत की एक किस पहली फीचर फिल्म ने रॉटरडैम आपको अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में आपको जो है महोत्सव में 2025 में अवार्ड जीता है आपका, बैड गर्ल के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है 8 फरवरी 25 को जारी दिल्ली विधानसभा चुनाव नतीजों में भाजपा ने कितनी सीटें जीत करके 27 साल बाद सत्ता हासिल किया, आपका 70 में से 48 सीट मिला है, और किस तरह से मिला आप लोगों को भली भांति पता है, और कौन CM बने आप लोगों को भली भांति पता है, रेखा गुप्ता। एक कहा जाता है अनपढ़ एक ग्रुप बनते चल जा रहा है, जिससे आपका स्मृति या फिर ईरानी हो गया, या फिर कंगना रनावत हो गया, रेखा गुप्ता हो गए, हमारे नरेंद्र मोदी जी हो गए, सभी लोग को AIQ पता है। ये बताते हैं AQI के अलावा AIQ कितना अच्छा से बताते हैं।
नेक्स्ट है 8 फरवरी 2025 को नामीबिया के किस प्रथम राष्ट्रपति का आप जो निधन हुआ है आपका? सैम नुजोमो है आपका, सैम नुजोमो। भारत की जनता या फिर बिहार की जनता या जितने भी कहें, पता नहीं क्या इन मानसिकता है, किस आधार पर 10,000 पर वोट देंगे और फिर बाद में मजदूरी करेंगे। यानी एक से जो है 9 फरवरी 2025 को तक जो है किस थीम के लिए साथ जो है नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला का आयोजन किया गया था? तो ये आपका फिर होगा, अगले साल भी होगा 2026 में। द रिपब्लिक 75 के नाम से इसका क्या गया, रिपब्लिक 75। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 9 फरवरी आपको 2025 को किस राज्य ने मृदा स्वास्थ्य में सुधार लाने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को सुनिश्चित करने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत का अभियान किया है? हर खेत हर स्वस्थ आपका हरियाणा में किया गया। नेक्स्ट है आपका 9 फरवरी 2025 को फ्रांस के एयरो क्लब ने वियना विमानन उत्कृष्टता के लिए किसे ग्रांडे मेडल से सम्मानित किया गया? आपका टॉम क्रूज को किया गया था। ये हॉलीवुड के अभिनेता एक्टर हैं। 9 फरवरी को आपको फ्रांस के एयरो क्लब ने आपको जो है विमानन उत्कृष्टता के लिए आपको किसने तब का इसे जो है ग्रांडे मेडल से सम्मानित किया गया। याद रखिए ग्रांडे मेडल मिला किसको? टॉम क्रूज को। 9 फरवरी 2025 को जो है फारूक इंजीनियर के बाद वनडे डेब्यू करने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो आपका वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती एक स्पिनर बॉलर है और रिसेंटली कल के या परसों के डेट में आप देखे होंगे जब साउथ अफ्रीका से मैच हो रही थी, आज भी मैच है शायद, जब मैच हो रही थी एकमात्र ये किफ़ायती बॉलर और विकेट टेकर थे। बाकी अर्शदीप सिंह हो गया या फिर आपके जसप्रीत बुमराह किन्हीं को विकेट भी नहीं मिला और खूब पिटाई भी लगा। नेक्स्ट तो याद रखिएगा ये सारी चीज़ें होते रहती है। इन्हें आओ कभी भी परफॉर्मेंस आप है। तो फारूक इंजीनियर के बाद ये सबसे जो है उम्रदराज जो है कौन बने हैं? तो वरुण चक्रवर्ती। आप लोग एज गूगल कर लीजिएगा या कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। 9 फरवरी 2025 को मुंबई ओपन 2025 आपका WTA 125 सीरीज का पहला महिला जो आपके महिला का एकल खिताब किसने जीता? आपका जिन वेलेल अटैचमेंट ने जीता है। आपका मुंबई ओपन आपका 2025 WTA 125 सीरीज का महिला का एकल खिताब किसने जीता? आपका जिम आपका बेलन आपका टेस्टमैन ने जीता। 9 फरवरी 2025 को किस आपका पूर्व श्रीलंकाई कप्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने 100वें टेस्ट मैच के बाद संन्यास ले लिया आपका? तो आपका किसने लिया है? तो दिमुथ आपका करुणा रत्ने है। सबके बीच में रत्न लगा रहता है, करुणा रत्ने, संगकारा, दिलसान, ये सारे जो है अच्छा क्लियर हैं, दिल के अच्छे होते हैं। नेक्स्ट ये पूर्व जो है आपका ऑस्ट्रेलिया कप्तान है जिसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है आपका 100वें टेस्ट खेलने के बाद आपका जो है संन्यास ले लिया। तो याद रखिएगा दिमुथ आपका करुणा रत्ने है। 9 फरवरी 2025 को किसने चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर एकल खिताब जीता है? आपका तो कैरियन आपका जैकवेट आपको फ्रांस ने जीता है। कैरियन जैकवेट आपको फ्रांस ने जीता है। नेक्स्ट आपका 10 फरवरी 2025 को आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने अपने प्रमुख प्रशिक्षण विमान आपका हिंदुस्तान जेट ट्रेनर HJT-36 में आपका कई तकनीकी बदलाव करने के बाद इसका नाम क्या कर दिया है? नाम क्या रखा गया? नया नाम रखा है यशज। याद रखिएगा यशज, यस या यशज, इस तरह से याद रखिएगा। 10 फरवरी 25 को भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स जो है ने किस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास का सफलतापूर्वक आयोजन किया? तो विंग्ड रेडर के नाम से जानता है। 10 फरवरी 2025 को भारत ने यूरोपीय संघ यानी WTO यूरोपीय मुक्त व्यापार आपको जो है EFTA के साथ व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित डेस्क की स्थापना की। EFTA में शामिल जो देश कौन कौन है तो बताइएगा। तो स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, आइसलैंड है और लिंक्टेनस्टीन है। याद रखिएगा, फिर से बता दें, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड, लिंक्टेनस्टीन है। 10 फरवरी 2025 को रिलायंस कंज्यूमर ने किस दिग्गज क्रिकेटर के साथ मिलकर के स्पोर्ट्स ड्रिंक स्पिनर लॉन्च किया है? तो मुथैया मुरलीधरन स्पिनर एकमात्र आपको कह सकते हैं बहुत मतलब अच्छे ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जितने लोग अभी कनेक्टेड है, ऐसे सभी लोग। चलिए अच्छी बात है। 10 फरवरी 2025 को किस देश ने शोधकर्ता के सामने दूसरों की भावनात्मक स्थिति को पहचानने में शामिल मस्तिष्क तंत्र को उजागर किया जिसका ऑटिज्म जैसे इलाज में संभावित प्रभाव को हो सकता है? इजराइल है उसके। हेलो जी, A to Z ज्ञानी, ओके, थैंक यू।
नेक्स्ट चलते हैं 10 फरवरी 2025 को आपका लिम्फेटिक आपका फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए राष्ट्रव्यापी जन औषधि एमडीए अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो आपका जगत प्रकाश नड्डा ने किया है, केंद्रीय आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं आपका। नेक्स्ट है 10 फरवरी आपका लिम्फेटिक फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए आपका राष्ट्रव्यापी जन औषधि एमडीए अभियान का शुभारंभ किसने किया? आपका जगत प्रकाश नड्डा ने किया। नेक्स्ट है आपका ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। आई होप कि सभी लोग को इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। मैं 2 से 3 बार आपको यहीं पे बता रहा हूँ ताकि याद हो जाए। तो टाइम पे कोई भी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, या फिर बिहार में हो या यूपी का हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, इसमें करंट अफेयर्स के वेटेज बढ़ते जा रहे हैं डे बाय डे। तो इसको आप 1 बाय 1 आपको एमसीक्यू करवाइए, साथ से साथ वन लाइनर कीजिए, एक पॉइंट्स आपको क्लियर होना चाहिए। इसका वेटेज अगर आप नहीं करके जाते हैं तो आप रैंक से या सिलेक्शन से दूर भाग जाएंगे। चलिए जी सर, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट है 10 फरवरी 2025 को किस आईआईटी के वैज्ञानिक ने सुपर बग की रक्षा प्रणाली खोजी है जिससे नए उपचार को बढ़ावा मिलेगा? तो कौन है? तो रुड़की, आईआईटी रुड़की के द्वारा किया गया। 10 फरवरी 2025 को किस आईआईटी के वैज्ञानिक सुपर बग आपका जो होता है एक तरह से एक कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, ओके सर, सुपर बग इससे यानी कोई एरर टाइप का होता है कि रक्षा प्रणाली खोजी है जिससे आपके नए उपचार को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है 10 फरवरी 2025 को 36वां जो है राष्ट्रीय खिताब और 10वीं जो है पुरुष स्नूकर चैंपियन किसने जीती है? तो आपका पंकज आडवाणी है। पंकज आडवाणी याद रखिएगा, पंकज आडवाणी। फिर से बताते हैं 10 फरवरी 2025 को जो है 36वां राष्ट्रीय खिताब और 10वीं जो है आपका पुरुष स्नूकर आपका चैंपियनशिप कौन किसने जीता? पंकज आडवाणी। इससे को घुमा के भी पूछ सकता है। पंकज आडवाणी जो है ये आडवाणी जो है जो किस खेल से संबंधित है? स्कूनर याद रखिएगा, स्नूकर। नेक्स्ट है 10 फरवरी जो आपका 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हिंदुजा समूह के किस चेयरमैन को द्वारा आपका संलिखित आपको जो पुस्तक का आई एम का विमोचन किया? आपका गोपी चंद आपका पी हिंदुजा है। फिर से बताते हैं 10 फरवरी 25 को उपराष्ट्रपति थे, अभी तो वर्तमान में कोई और है और उन्होंने रिजाइन दे दिया, स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने रिजाइन दिया है, लेकिन रीजन कुछ और था। हिंदुजा जो है समूह के किस चेयरमैन द्वारा आपका संलिखित जो है पुस्तक आई एम याद रखिएगा, इंग्लिश में भी याद रखिए, आई एम का विमोचन किया था? गोपी चंद पी हिंदुजा है। 10 फरवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। मिर्गी कई लोगों को प्रॉब्लम होता है, हेड में प्रॉब्लम होता है, ओके, स्नूकर, यस स्नूकर, वेरी गुड। किस थीम के साथ आपका जो मनाया गया? आपका माई एपिल्सी आपका एपिल्सी जर्नी। इसका जो है जब मिर्गी का होता है तो इसका साइंटिफिक नाम इस तरह से कर सकते हैं, माई एपिल से यहाँ पर पी साइलेंट हो जाएगा, एपिल सी जर्नी याद रखिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस को मनाते थे 10 फरवरी याद रखिएगा। इसका थीम क्या है, विषय क्या है? तो यही आपका थीम है, माई एपिल सी जर्नी। नेक्स्ट है 10 से आपका 11 फरवरी 2025 का तक आपका जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो समागम संस्कृति की जब भी बात है तो उत्तर प्रदेश चल जाइए, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। तो ये आपको कहाँ पर अभी महाकुंभ हुआ था आपका इसी साल 2025 में? तो प्रयागराज में आपको हुआ था, प्रयागराज। इलाहाबाद पुराना नाम था, अभी वर्तमान नाम है प्रयागराज। 7 से 11 फरवरी 2025 तक का बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बिम्स्टेक का युवा शिखर सम्मेलन आपका गांधीनगर, जो कि गुजरात में पड़ता है, गांधीनगर में हुआ। आयोग की लगाओ, चलिए समझ पा रहे होंगे। ये सारी चीज़ मस्तिष्क में आपको छपना चाहिए। सिर्फ ये नहीं आपका टाइम पास कर रहे हैं, एक भी चीज़ हम बीच में हम कोई भी वार्तालाप नहीं कर रहे हैं, कोई भी चीज़ें टॉपिक से भटक नहीं रहे, ज़्यादा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट 11 फरवरी आपको 2025 को पेरिस में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर कार्रवाई के लिए शिखर सम्मेलन आपको 2025 जो है आपका किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो बताइएगा, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के प्रधानमंत्री जो है इमैनुएल फ्रैंको के, याद रखिएगा, इमैनुएल आपका फ्रैंको आपके जगह शुरू किया गया था। यस, मिर्गी दिवस आपका 17 नवंबर को है, मनाया जाता है। ओके, वेरी गुड, 17 नवंबर। चलिए, अच्छी बात है। A to Z लाइव ज्ञानी 2002, ओके। यहाँ पर थीम के बारे में बताया गया था, सॉरी फॉर द, आपने सही कर दिया। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। 11 फरवरी 2025 को जारी आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार आपका 2024 के भ्रष्टाचार आधारण सूचकांक है GPI में आपका जो है 180 देशों में भारत किस स्थान पर आपका? तो आपका 96वें स्थान पर, डेनमार्क सबसे कम पर है और आपका भारत आपका 96 स्थान पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार जो है भ्रष्टाचार के मामले में, याद रखिएगा। तो कौन से स्थान पर? आपका 96 स्थान पर है, राष्ट्रीय।
नेक्स्ट 11 फरवरी 2025 के आपका जो है उनको भारतीय ओलंपिक संघ OA ने आपका जो है आपका 2027 में होने वाले 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किसे सौंपी है? तब मेघालय को। ये आपका जो कब खेला है? तो आपका 11 फरवरी 2025 को भारतीय ओलंपिक संघ ने आपका 2027 में होने वाले 2027 में होगी, तो आपका ये 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन से करेगा? तो कौन आपका करेगा? तो मेघालय करेगा। नेक्स्ट है, चलते नॉर्थ ईस्ट में 11 फरवरी 2025 को THDC ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित आपका खुर्जा जो है सुपर थर्मल पावर प्लांट 660 मेगावाट की इकाई का वाणिज्यिक संचालन शुरू किया है? तो आपका बुलंदशहर में किया गया। बुलंदशहर के कई लोग देखते होंगे, कई लोग कनेक्टेड हैं कई समय से TRE1 TRE2 के दौरान से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 11 फरवरी 2025 के किस आपका एम्स में सृजन नामक भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित आपका बायो मेडिकल अवशिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित किया गया है? कहाँ पर किया गया था? आपका नई दिल्ली राजधानी में। और 11 फरवरी 2025 को जो है किस एम्स में, ये एम्स में आपका सृजन नामक भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित आपका बायोमेडिकल अवशिष्ट यानी स्वचालित इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके आपको ठीक किया जाएगा। ओके, स्कोर पूछा था ग्रुप डी में, स्कोर आपका कितना बन रहा है? आप क्या पूछना चाह रहे हैं एक बार पूछिएगा। नेक्स्ट आपका 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में अनुवाद सेवाओं की को पहले की 10 भाषाओं के अतिरिक्त कितनी नई भाषाओं में विस्तारित किया? आपका 6 भाषाओं में किया गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और नेक्स्ट है 11 फरवरी आपका 2025 को जो है लोकसभा अध्यक्ष आपका ओम बिरला ने संसद में आपका अनुवाद सेवाओं को जो है पहले ही 10 भाषाओं में अतिरिक्त कितनी नई भाषाओं में विस्तारित किया गया? तो अपन अपना जो लोग ग्रुप डी का एग्जामिनेशन दे चुके हैं, कई लोग दे चुके हैं क्योंकि आपका आज 13 दिसंबर हो चुका है, तो आने वाले टाइम है जो कि 16 के बाद कई एग्जामिनेशन 50% लगभग 40 से 50% लोगों का सिलेक्शन खुर्जा पावर, जी यस, खुर्जा पावर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI है, यस। 11 फरवरी 2025 को जारी विश्व बैंक की लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत 139 देशों में से किस स्थान पर आपका 38वें स्थान पर है? 38वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट है 11 फरवरी 2025 को किसने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट WGS के दौरान ग्लोबल बेस्ट गवर्नमेंट अवार्ड 2025 में कांस्य पुरस्कार जीता है? आपका भारत ने जीता है। किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। 11 फरवरी 2025 को किसने दुबई में आपको वर्ल्ड आपको जो है गवर्नमेंट समिट आपको के दौरान जो है ग्लोबल बेस्ट गवर्नमेंट अवार्ड 2005 में आपको 25 में जो है कांस्य पदक ब्रॉन्ज जीता है? तो भारत ने जीता है। नेक्स्ट है 11 फरवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स खेल कहाँ आयोजित करने की घोषणा की? आपका रियाद आपको सऊदी अरब में किया गया। रियाद आपका, यस, ये ग्रुप डी में पूछा गया था। ओके, भ्रष्टाचार के बारे में पूछा गया। देखिए रिसेंटली जो लोग कनेक्टेड हैं आप लोग A to Z ज्ञानी बाबा से आप मतलब ये जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं। कई एग्जाम्पल जो है कई जो है इससे ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ग्रुप डी के जो मैं आपको बना रहा हूँ या फिर आपको कर रहा हूँ, आप जनवरी देखेंगे, फरवरी देखेंगे, ये सही आंकड़े जो पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। कई क्वेश्चन इससे ऑलरेडी ग्रुप डी में आ चुके हैं, कई आने वाले एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलेगा। तो इसे ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक बार देखते चले जाएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। 11 फरवरी 2025 को पेटा इंडिया ने किस नाम से बेंगलुरु में एशिया की पहली जो है आपका आदमकद आपका जो है एनिमेट्रॉनिक हाथी का अनावरण किया आपका एली नाम से इसका किया गया। एली में आपका इसका किया गया, आई होप दिख रहा होगा। नेक्स्ट इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। नेक्स्ट आपका 11 फरवरी 2025 को तमिलनाडु में मनाया गया जो है प्रमुख त्यौहार जो आपका थाईपुषम 2025 का किस देवता को समर्पित है? आपका मुर्गन का आपका जो है मुर्गन आपका जो है अब कंटाड़ा मूवी आप लोगों ने देखा हो तो मुर्गन का नाम या फिर इस तरह से कई एग्जाम्पल दिए जाते हैं जो कि नेचर से कनेक्टेड ये लोग काफ़ी होते हैं। 11 फरवरी 2025 को जो है अमेरिका राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में आयात तो होने वाले स्टील और एल्युमिनियम पर कितने प्रतिशत आयात शुल्क लगाया? तो 25%। अब तो 50% या उससे कहीं ज़्यादा इन्होंने खेला किया है। 11 फरवरी 2025 को भ्रष्टाचार के आरोप में ICC द्वारा प्रतिबंधित होने वाली पहली जो है महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो सोहेली
अख्तर, ये बांग्लादेश के रहने वाली, इन पर भी बैन लग चुका है। ये 2025 में आपका 11 फरवरी को लगा था। भ्रष्टाचार के आरोप में ICC द्वारा प्रतिबंधित इनको बैन कर दिया गया है। ये पहली पहली महिला है, भारतीय नहीं पूरे वर्ल्ड में हम पहली महिला है, तो सोहेली अख्तर है बांग्लादेशी के। नेक्स्ट है, ये कई बार क्वेश्चन, ये शायद कोई क्वेश्चन आ चुका है शायद ग्रुप डी में किसी शिफ्ट में। तो सोहेली अख्तर जो है इनको प्रतिबंधित किया है। पूछा गया था कि कौन से देश से संबंधित है, किस देश से, तो ऑप्शन था आपका भारत, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो इसका कई लोग इसका गलत एग्जाम्पल या गलत आंसर लगा रहा है। इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश से संबंधित है। 10 से आपको 12 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को कौन सा उपहार भेंट दिया था? ये 36 की डोकाड़ा आपका कलाकृति इन्होंने दिया था। ये जब भी कोई भी राज्य का जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, रोज लाइव कितने बजे आते हैं? ओके, जनरली शाम में आपको 6 से 8 के बीच में आ जाते हैं। ओके, 50% यस, अभी 50% लग गया है 25% से बढ़ा करके टैरिफ को। जनरली हम 6 से 8 के बीच में आप लोग को लाइव मिल जाएंगे जब समय मिलता है। अदरवाइज कई आपको जो है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, उसको भी आप लाइव के फॉर्मेट में आप के आंसर दे सकते हैं। आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए। यानी आपको मैंने टाइम बता दिया, 6 से 8 के बीच में आप कभी भी देखेंगे तो आपको A2 लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपको समय मिल जाएगा। 6 टू आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको टाइम। जनरली आपको 6 से लेकर के 8 या 9 जब भी होगा, शाम में, इवनिंग में, या एक क्लास से जब भी समय मिल रहा था ठंड के समय में, तो मॉर्निंग में भी एक क्लास हम लेके आ जाते हैं 6 से 8 के बीच में, इसी के बीच में। नेक्स्ट है 12 फरवरी 2025 को फ्रांस के किस शहर में PM नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने संयुक्त रूप से भारतीय वाणिज्यिक दूतावास का जो है उद्घाटन किया? आपका मार्सिले। कौन है? तो मार्सिले आपका है। कौन है? तो मार्सिले के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है 12 फरवरी 2025 को इसरो ने किसके साथ मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन के लिए स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है? तो IIT मद्रास के साथ किया है। इसको फिर से बताते हैं, इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक का ये करंट अफेयर है, तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। 12 फरवरी 2025 को आपका इसरो ने किसके साथ मिलकर के अंतरिक्ष अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस के लिए स्वदेशी जो है सेमीकंडक्टर चिप विकसित किया? तो IIT मद्रास के साथ इसने विकसित किया। किसके साथ किया? स्वदेशी किसके साथ किया? IIT मद्रास के साथ किया। चलिए, सभी लोग अपना दिल भेज रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आई होप कि कुछ लोग को तक एटलीस्ट 1% या 2 लोग या 4 लोग, जितने भी लोग को बेनिफिट हो सके, मेरा यही रहता है मोटो, आप लोग तक ये मैसेज पहुंच रहा है, वेरी गुड। चलिए, थैंक यू सो मच। 12 फरवरी 2025 को जो है अमेरिका ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदल करके क्या रखा है? तो आपका अमेरिका की खाड़ी जो है, ये अमेरिका ने जो है मैक्सिको की खाड़ी वहाँ था, उसका नाम अब बदल करके अपने नाम पर कर लिया कि अब मेरा ही रहेगा, तो गया काम से मैक्सिको हो गया अमेरिका की खाड़ी, ये याद रखिएगा। 12 फरवरी 2025 को जो है ICC ने अहमदाबाद में अंगदान जागरूकता यानी आपका जो बॉडी पार्ट्स जो है तब मरने के बाद अंगदान, या फिर अभी भी कर सकते हैं अगर आपको इच्छा है तो, जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से जो एक अभियान शुरू किया है? अंगदान करे जीवन बचाए, अंगदान करे जीवन बचाए। ऐसे भी आपका जो आपका डेथ होने के बाद पार्ट्स जो है या तो जल जाएंगे या मिट्टी में कब्र में, अगर आप अलग अलग धर्मों के हैं तो, अगर मुस्लिम ईसाई धर्म से है तो आपके कब्र में जाएंगे, या फिर आपका सनातन धर्म से आपका है तो जल जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि किसी को दे दीजिए हम दान। मैं भी करने वाला हूँ, कुछ समय के बाद करेंगे, अभी ऐसा सोचा नहीं, बट आपको सिर्फ करना क्या होता है, एक साइन करके छोड़ देना पड़ता है, और 24 या 72 आवर्स के अंदर आपके बॉडी के पार्ट्स को कहीं और यूज किया जाएगा। जैसे आपका आंखें हो गए जो 3 दिन तक 72 आवर्स तक जिंदा रहते हैं, हृदय हो गया आपके, कई जो आपके फेफड़े होंगे, कई चीज़ें जो आपको यूज होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 12 फरवरी 2025 को जो है ICC ने किसे चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आपका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया आपको चैंपियन ट्रॉफी के? तो शिखर धवन भारत के तरफ से आपका है, शिखर धवन जो भारत से, सरफराज अहमद आपके पाकिस्तान के थे, शेन वॉटसन आपको जो है ऑलराउंडर रह चुके ऑस्ट्रेलिया के, और आपका टीम साउदी आपको जो है न्यूजीलैंड से। तो ये चारों याद रखिएगा। तो जनरली क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा भी बताया कीजिए, ओके, वेरी जरूर बताएंगे, जो भी आपको मेरे पास है मैं एक्स्ट्रा भी साथ ही साथ बताते चलूँगा। एक्स्ट्रा इसलिए हमने ज़्यादा बताते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन लेंदी हो जाता है, एक मंथ का कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट 50 मिनट से ज़्यादा आपका समय लग जाता है, तो इसलिए अगर उसको एक्स्ट्रा बताएंगे तो 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा चले जाएंगे। कई लोग पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना चाहते हैं, इन्हें हो हम कोशिश करेंगे इसमें एक्स्ट्रा भी साथ ही साथ आपको ऐड करते जाए। सॉरी, आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं।
नेक्स्ट है तो ये आपका मिस्टर इनको शिखर धवन को कहा जाता है मिस्टर आईसीसी चैंपियन, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी में इनका काफ़ी अच्छा स्कोर रहा है, मतलब अच्छा परफॉर्म किए थे। आपको मिस्टर चैंपियन के नाम से भी जानते हैं। सरफराज अहमद आप लोग को भली बात पता है कि ये पाकिस्तान के हैं। शेन वॉटसन मैंने बता दिया आपका टीम सऊदी। नेक्स्ट है आपको 12 फरवरी 2025 को टाटा एलेक्सी ने स्वदेशी UAV यानी अल्ट्रा वायलेट आपका रेडिएशन के लिए जो आपको जाना जाता है तकनीकी विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया आपका, तो गरुड़ आपका एरोस्पेस के साथ किया है। आपका 12 फरवरी 2025 को टाटा एलेक्सी ने स्वदेशी आपका ये आपका भारत का निर्मित है UAV आपको जो है UAV आपको तकनीक विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया था, आपका गरुड़ एरोस्पेस के साथ किया गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आपका है 12 फरवरी 2025 को अमेरिका की शीर्ष सेमीकंडक्टर आपका जो है कंपनी लैम्प रिसर्च ने किस राज्य में आपका 10,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की है, तो कर्नाटक में। सेमीकंडक्टर की डिमांड डे बाई डे बढ़ते जा रही है। रीजन आप लोग को भली बात ही पता है, रीजन क्या आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको जानकारी है तो। 1 वे नहीं 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, इसलिए कुछ क्वेश्चन सिली क्वेश्चन है आपका। सेमीकंडक्टर का यूज जो हम लोग अभी मोबाइल लैपटॉप या आपका टैबलेट यूज कर रहे हैं तो इसी में ज़्यादातर यूज होता है, और कई जगह जैसे आपका सोलर लाइट हो गया इसके में, या फिर कहाँ यूज होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में थोड़ा विचार कीजिएगा, एक लाइन में लिख दीजिएगा। 12 फरवरी 2025 को जो है RBI ने अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी में पर्याप्त तरलता लिक्विडिटी या जिसको कहते हैं फ्लोडिटी आपको जो है का उपलब्ध कराने के लिए कितने लाख जो है आपका करोड़ का रुपए डाले हैं, कितने लाख करोड़ इसमें डाले हैं, तो 12 फरवरी 2025 को RBI ने अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक में इनमें से पर्याप्त तरलता को उपलब्ध कराने के लिए कितने लाख आपका जो करोड़ का डाले हैं, तो 2.5 लाख याद रखिएगा, 2.5 लाख। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 12 फरवरी 2025 को राजस्थान सरकार ने अजमेर आप लोग को भली बात पता है, अजमेर में आपके 2 ब्रिटिश कालीन आपको जो है अस्थल आपका फॉय सागर आपका झील है, वो फॉय सागर आपका किंग आपका एडवर्ड आपका मेमोरियल आपको जगह का क्रमशः नाम जो है क्या रखा है, तो बड़ून सागर रख दिया है इसका आपका फॉय सागर झील का बड़ून सागर, और किंग एडवर्ड आपका जो मेमोरियल का नाम रखा है महर्षि दयानंद 20 आंतरिक गृह के नाम से रखा गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फिर से बता देते हैं। राजस्थान सरकार ने, ये राजस्थान का है, जो भी लोग खासकर राजस्थान में एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं कोई भी, तो अजमेर में स्थित 2 आपको ब्रिटिश कॉलेज नाम स्थल था उसका नाम चेंज कर दिया गया, तो फॉय सागर झील का नाम रखा गया बड़ून सागर, किंग एडवर्ड आपका मेमोरियल का नाम रखा है महर्षि दयानंद विश्रांति गृह रखा गया। 12 फरवरी 25 को जो है ग्रीस की संसद ने किसे देश का जो है नया राष्ट्रपति चुना है, तो आपका कॉन्स्टेंटाइन आपका टेसोलस को चुना गया। कॉन्स्टेंटाइन आपका टेसोलस को चुना गया। 12 फरवरी 25 को किस प्रसिद्ध आपका हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक का मुंबई में निधन हो गया है, तो पंडित प्रभाकर कारेकर का हुआ है। जो लोग ग्रुप डी का एग्जामिनेशन या कोई भी वर्तमान में एग्जामिनेशन देखा है अभी रिसेंटली, तो जो पॉइंट्स मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन आया है या आ रही है या नहीं आ रही है, ताकि जो लोग अभी कनेक्टेड हो रहे हैं नए बच्चे या फिर जो भी नए सहपाठी हैं तो उन लोग को एक प्रूफ मिल सके, हाँ ये हम सही रास्ते पर पढ़ाई कर रहे हैं। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। करंट अफेयर्स का कई लोग कई तरह से पढ़ा रहे हैं, बट वो एक नहीं होता है। एक आप जब तक आप थ्योरी पोर्शन नहीं करते हैं और MCQ नहीं प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आपको खुद की संतुष्टि नहीं होगा कि आपको 20 में 20 या फिर 20 में से 18, 20 में से आप 16-17 भी कर लें या 15 कर लें, और वही एक गेम चेंजर प्ले करेगा। करंट अफेयर मैथ रीजनिंग बहुत हलवा आ रहा है, 30 में 30 लोग करके आ रहे हैं और सही भी हो रहे हैं। 1-2 गलत अगर हो गया तो मायने नहीं रखता है, मैक्सिमम लोग का सही हो रहा है, सबसे बड़ी बात है। 30 में 30 या 25 में 25 आपका जो है मैथ्स में सही कर रहे हैं लोग, 1-2 गलती हो। साइंस में भी क्वेश्चन आपका NCERT से पूछा जा रहा है, तो उसमें भी आप 20 के आसपास 18 के आसपास लोग कर रहे हैं, तो लेकिन गेम चेंजर आपका यही रहेगा। अगर आप करंट में अगर आप 18 कर गए 20 में या फिर 17 कर गए सही तो फिर आपका बहुत ज़्यादा लगभग 10 से 12-15 नंबर का गैप आ जाएगा। लोग कहाँ कवर करेंगे? रीजनिंग में 30 में से 30 से ज़्यादा ला ही नहीं पाएंगे, और 25 से ज़्यादा लाएंगे नहीं मैथ में।
साइंस में भी 25 से ज़्यादा लाएंगे नहीं, सब लोग बात कर रहे हैं आपका करंट अफेयर्स में। नेक्स्ट आपका 12 फरवरी 2025 को अयोध्या में राम मंदिर के किस मुख्य पुजारी का जो निधन हुआ है? तो आचार्य सत्येंद्र दास का हुआ। ये अयोध्या में जो आपको 12 फरवरी को हुआ था, राम मंदिर के मुख्य पुजारी रह चुके, उनका निधन हुआ था आचार्य जो है सत्येंद्र दास, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 12 फरवरी 2025 को किस थीम के साथ जो है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया? तो विचारों से प्रभाव तक प्रतिस्पर्धी आपका स्टार्टअप के लिए आपके बौद्धिक संपदा की सुरक्षा के लिए। अगर आपको खुद से रिवाइज कर सकते हैं, और मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग को PDF मैंने प्रोवाइड कर दिया, वहाँ से जाकर के रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे साथ भी आप रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक ही चीज़ को 2-2, 3-3 बार बोलता हूँ। जो याद करने वाला पॉइंट है तो उसको 4-5 बार बोलता हूँ ताकि याद हो जाए यहीं पर। अब उसके बाद PDF लास्ट मोमेंट आप देख के चले जाइए। 10 से आपका 13 फरवरी 2025 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन 2 देशों की यात्रा की है? तो वो कर चुके हैं फ्रांस और अमेरिका के, 10 से 13 फरवरी के बीच में। 11 से 13 फरवरी तक आपका जो है 2025 का आपका 12वां जो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई में आयोजित किया गया था, जिसका थीम क्या था? भविष्य की सरकारों को आकार देना। 11 से आपका 13 फरवरी 2025 तक वो जो 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन हुआ है, दुबई में आयोजित किया गया था, जिसका विषय क्या था? ये दुबई में आपको हुआ था 12वां जो है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, उसका नाम है भविष्य की सरकारों को आकार देना। कितने आकार देंगे भली भांति पता है। ग्रुप डी की वैकेंसी आप लोग को भली भांति पता चल गया होगा, जो कल लोगों ने देखा होगा। अब वैकेंसी और भी डे बाय डे लोग आयास लगा के बैठे थे कि कम से कम 1 लाख वैकेंसी आएगी, और वैकेंसी आई कितनी है? दिखाई गई 22,000 मात्र, 22,000। लास्ट टाइम आपको 32,000 था। जिन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा वेल एंड गुड है, बाकी आने वाले टाइम में कंपटीशन डे बाय डे और भी बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट है 13 फरवरी 2025 को स्पेस एक्स के CEO आपका एलन मस्क ने वाशिंगटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान उन्हें क्या उपहार दिया? तो हेक्सागोनल आपका जो है आपका सिरेमिक आपका हिट सील्ड आपका टाइल दिया है। तो क्या दिया है तो उन्होंने? 13 फरवरी 2025 को स्पेस एक्स के CEO जो है एलन मस्क ने आपको वाशिंगटन में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान उन्हें क्या उपहार दिया था? हेक्सागोनल आपको जो है पता है, हेक्सागोनल यानी कि 6 इस तरह से बनाए रहते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, हेक्सागोनल यानी 6 उसके पार्ट होंगे, 6 आपका साइड्स होते हैं। आपका सिरेडिक आपका हिट सील्ड आपका टाइल उसको दिया है। नेक्स्ट है 13 फरवरी आपका 2025 को केंद्र सरकार ने शासन की विफलता के कारण किस राज्य में अनुच्छेद आपका 356 के तहत आपका राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? आपको पता है मणिपुर में जो कांड हुआ था, ये मणिपुर में लगाया गया था। केंद्र सरकार के जो है शासन के विफलता के कारण जो है आपको अनुच्छेद 356 के तहत आपको, तो याद रखिएगा 356, 360 और 352 राष्ट्रपति शासन किसके तहत लगाते थे? 356 के तहत। और सबसे ज़्यादा किस राज्य में लगी है? ये भी क्वेश्चन बन सकती है, स्टैटिक्स के लिए बता रहे हैं। और रिसेंटली अभी मणिपुर में मैंने बताया आपको 360 किस लिए लगाते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इतना तो आप लोग को पता होगा क्योंकि कई सालों से आप लोग पढ़ रहे होंगे, कई सालों से मैं खुद पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। तो नेक्स्ट है 13 फरवरी आपको 2025 को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ने अपना 73वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? आपका चरणजोत सिंह नंदा को किया गया। 13 फरवरी 2025 को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के आपका 73वां जो है अध्यक्ष कौन है? तो चरणजोत सिंह नंदा है। 13 फरवरी 2025 को किस सरकार ने नदी विकास को बढ़ावा देने और गंगा पद्मा के किनारे कटाव को रोकने के लिए वर्ष 2025-26 के बजट में नदी बंधन योजना शुरू की है? आपका पश्चिम बंगाल में किया है। 13 फरवरी 2025 को किस सरकार ने नदी विकास को बढ़ावा देने और गंगा पद्मा के किनारे टकराव को यानी कटाव को रोकने के लिए 25-26 के बजट में मोदी गोदी मीडिया भी सुने होंगे आप लोग, तो एक नोदी बंधन भी सुन लीजिए। ये कहाँ पर क्या है? तो नोदी बंधन आपको जो है कहाँ पर? तो पश्चिम बंगाल से संबंधित है, याद रखिएगा। नोदी बंधन पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी के। नेक्स्ट है 13 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री, अब लोग चढ़ाव कर रहे हैं, बिहार के तो सरकार जीत ही ली है अब इन लोगों ने, तो अब चढ़ाव नेक्स्ट ईयर आपका इलेक्शन होने वाला है आपका बंगाल में, तो अब चढ़ाव ये सोच रहे हैं कि बंगाल को भी जीत लिया जाए। जीतना चाहिए या नहीं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 13 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने द्वारा लोकसभा में पेश आयकर विधेयक आपको 2025 का किसका स्थान लेगा? आयकर अधिनियम 1961 का अधीन लेगा। 13 फरवरी वित्त मंत्री जो है आपका जो है लोकसभा में आयकर विधेयक का जो है 2025 का स्थान क्या लिया? तो आयकर अधिनियम 1961 लिया गया है। नेक्स्ट आपका 13 फरवरी 2025 को केंद्र सरकार ने किसे जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की? दलाई लामा को जेड श्रेणी का सुरक्षा किसको मिला है? तो आपका दलाई लामा।
13 फरवरी 2025 को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का नया कप्तान किसे आपका, तो ये आपका कप्तान बनते ही और ये इन्होंने जीत भी हासिल कर लिया, तो रजत पाटीदार, याद रखिएगा। 13 फरवरी, ये देख सकते हैं मिस प्रिंट है। 13 फरवरी 2025 को किस देश ने पर्यावरणीय स्थिरता में आपको योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए ब्लू वीजा प्रणाली शुरू किया, तो आपका यूएई ने किया। कई मिस प्रिंट है जो कि मैं टाइम टू टाइम आपको बता भी रहा हूँ, आप याद रखिएगा। 13 फरवरी 2025 को भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी, कवि और समाज सुधारक की जयंती के सम्मान में राष्ट्रीय महिला दिवस आपका मनाया गया? सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा। सरोजिनी नायडू ही पहली भारतीय महिला थी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। वो कौन से कहाँ पर बनी थी आप लोग बताइएगा, ईस्वी बताइएगा और कहाँ पर बनी थी। ईस्वी मैं बता देता हूँ, 1925 का घटना है, और आप लोग जगह का नाम बताइएगा। मैं ऑप्शन हिंट में दे देता हूँ, उत्तर प्रदेश में ही कहीं है। 13 फरवरी 2025 को भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी, कवि और समाज सुधारक थे और की जयंती पर सम्मान में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय महिला दिवस आप लोग कब मनाते हैं आप लोग ये भी बताइएगा। ये सरोजिनी नायडू। 10 से 14 फरवरी 2025 के तक जो है एशिया के सबसे बड़ा एयर शो और रक्षा एक्सपो के 15वें एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया। कहाँ पर किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया। चलिए, काफ़ी कमेंट आ चुके हैं। आयोग की सभी लोगों को आपको मिल रहा होगा इन्फॉर्मेशन। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं। 10 से आपका 14 फरवरी 2025 तक भारत में पहली बार जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IAS के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। 10 से आपका 14 फरवरी 2025 तक भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान आपके वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। 14 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में, आर्ट ऑफ लिविंग का। नेक्स्ट चलते हैं आपका 14 फरवरी 2025 का जल लचीले के लिए फॉरवर्ड फॉर फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 किससे आपका सम्मानित किया गया था? एनटीपीसी को। फॉरवर्ड फास्टर आपका सस्टेनेबिलिटी, एनटीपीसी आप लोगों को पता है जो कि एक महारत्न कंपनी है। नेक्स्ट चलते हैं आपको 14 फरवरी 2025 को स्पोर्टिको के अनुसार जो है आपका वर्ष 2024 में $260 मिलियन की कमाई के साथ दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट कौन बनी है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो पिछले साल के जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले $260 मिलियन समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपका 14 फरवरी और किस खेल से संबंधित आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 14 फरवरी 2025 को उत्तराखंड में आपका 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में किसने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड आपका सेना के द्वारा किया गया। नेक्स्ट 14 फरवरी को जो है आपको उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में किसने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड आपका सेना ने किया। 14 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने वंचित परिवारों विशेष करके महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जी सफल योजना की शुरुआत की? तो गुजरात ने किया। आपका महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए किसने किया? सशक्त बनाने के लिए किस राज्य ने? वंचित परिवारों को, तो गुजरात ने किया। 14 फरवरी 2025 को किस राज्य ने भारत की पहली वैश्विक क्षमता केंद्र आपका GCC नीति 2025 लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश ने। भारत की पहली वैश्विक आपका क्षमता केंद्र आपका नीति जो आपका लॉन्च किया है तो आपको मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया। नेक्स्ट चलते हैं आपका 14 फरवरी जो है आपका एक 14 फरवरी किस लिए मनाते हैं आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट 2025 को बेंगलुरु स्थित है कौन से स्टार्टअप ने स्पेस एक्स रॉकेट के साथ आपका फायरफ्लाई आप नामक वाणिज्यिक उपग्रह समूह लॉन्च करके पहली भारतीय आपकी निजी कंपनी बन गई है, यानी प्राइवेट आपका पिक्सल, याद रखिएगा पिक्सल। 14 फरवरी 2025 को जो है 2025 को बेंगलुरु स्थित आपका जो है ये स्टार्टअप कंपनी बेंगलुरु स्थित जो है स्टार्टअप नया स्पेस एक्स किसका है? एलन मस्क का जो है रॉकेट के साथ फायरफ्लाई आपका नामक वाणिज्यिक उपग्रह जो है समूह लॉन्च करके भारतीय निजी कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी बनी है, तो पिक्सल याद रखिएगा। पोस्ट से प्राइवेट पोस्ट से पिक्सल याद रखिएगा। 2 से 15 फरवरी 2025 तक किस नाम से 13वें भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास मालदीव के माफिला फूसी में संपन्न हुआ? तो एक्यू बेरिन है।
आपका 16 फरवरी 2025 को किस देश ने दक्षिण चीन सागर में पहली गहरे पानी की अंतरिक्ष स्टेशन की परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? तो चीन ने दिया। 16 फरवरी 2025 को किस देश ने दक्षिण चीन सागर में पहली गहरी पानी के अंतरिक्ष स्टेशन योजना के निर्माण की मंजूरी दी है? तो चीन ने। नेक्स्ट 16 फरवरी 2025 को केंद्र सरकार ने किस महान पार्श्व गायक की 100वीं जयंती पर 100 रुपये का सिक्का का स्मारक जो है सिक्का जारी किया? तो मोहम्मद रफ़ी के 100वीं जयंती था मोहम्मद रफ़ी के। नेक्स्ट चलते हैं आपका नेक्स्ट मेरे महबूब जो है इनके ही फेमस गाना है मोहम्मद रफ़ी के, अगर आप सुनेंगे तो मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। नेक्स्ट 16 फरवरी 2025 को भारतीय सेना ने भारतीय तटरक्षक बल और समुद्री पुलिस के साथ मिलकर के गुजरात के बेट द्वारका में किस नाम से सैन्य अभ्यास किया है? तो जल थल आपका रक्षा 2025 किया है। 16 फरवरी 2025 को भारतीय सेना ने भारतीय तटरक्षक बल और समुद्री पुलिस के साथ मिलकर के गुजरात के बेट द्वारका में किस नाम से आपका सैन्य अभ्यास आपका किया है? तो जल थल आपका रक्षा 2025। 16 फरवरी 2025 को किस देश ने चीन को हरा करके पहली बार चौथे बैडमिंटन एशिया मिश्रित टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता? इंडोनेशिया ने जीता है। नेक्स्ट 17 फरवरी 2025 को किस अंतरिक्ष एजेंसी की यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप ने आकाशगंगा NGC 6505 के चारों ओर आइंस्टीन रिंग की खोज किया? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। 17 फरवरी 2025 को किस अंतरिक्ष एजेंसी के यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप ने आकाशगंगा NGC 6505 के चारों ओर आइंस्टीन रिंग की खोज की है? तो आपका यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने, याद रखिएगा। 17 फरवरी 2025 को किस चिड़ियाघर में भारत का पहला बायो बैंक और पशु संग्रहालय स्थापित किया गया था? आपका कहाँ गया था? तो पदचा आपका नायडू हिमालयन आपका जियोलॉजिकल पार्क और दार्जिलिंग में किया गया। कहाँ पर? दार्जिलिंग असम में। नेक्स्ट है असम या पश्चिम बंगाल, आप लोग कमेंट में बताइए। 17 फरवरी 2025 को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने शारीरिक विकलांगता वाले किस पूर्व पैरालिम्पियन आपको खिलाड़ी की पहली बार अंतरिक्ष यात्री के रूप में मंजूरी दी है? आपका जॉन मैकफॉल को। 17 फरवरी 2025 को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने शारीरिक विकलांगता वाले किस आपको जो है पूर्व पैरालंपिक खिलाड़ी की पहली बार अंतरिक्ष यात्री के रूप में जाने की मंजूरी दी है? तो जॉन मैकफॉल, याद रखिएगा, जॉन मैकफॉल या फॉल में पहले से फॉल है, फिर भी इसको मंजूरी मिला है, तो शारीरिक रूप से विकलांग है और खिलाड़ी और यूरोपीय आपको कहाँ रहने वाले? तो यूरोपीय आपका अंतरिक्ष एजेंसी में आपको इनको इजाज़त मिल गया कि अंतरिक्ष यात्रा करेंगे। तो जीवन है, एक जीवन है, आप कुछ भी कर सकते हैं। लोग यहाँ कुल्लू मनाली या फिर आपका उत्तराखंड घूम करके वैष्णो देवी घूम करके खुश होते हैं, कई लोग अदर स्पेस में भी जाएंगे। यानी आप अपनी चॉइस है। 18 फरवरी 2025 को आपके किसकी जो है पुस्तक का द न्यू आइकन सवारकर आपका एंड द फैक्टर्स लॉन्च की गई है? तो अरुण शौरी के द्वारा लॉन्च किया गया। किसको? अरुण शौरी के नेक्स्ट है अरुण शौरी। नेक्स्ट चलते हैं आपका 18 फरवरी 2025 को जारी आपका ब्लूबर्म की 2025 रैंकिंग के अनुसार भारत का कौन सा व्यापारिक घराना एशिया में शीर्ष पर है? एशिया में, पूरे एशिया में सबसे शीर्ष पर आपका आप लोग पता है अंबानी जी का, अंबानी घराना है। तो एक घराना आपका अनिल अंबानी का है, एक मुकेश अंबानी, तो दोनों में से कौन भाई है? तो मुकेश घराना के। चलिए नेक्स्ट, वेरी गुड। 18 फरवरी 2025 को जो है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ठोस प्रतिरोधक उत्पादन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा वर्टिकल का प्लानिटरी मिक्सर विकसित किया था? इसरो ने किया है। 18 फरवरी 2025 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ठोस प्रतिरोधक आपका जो है उत्पादन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा वर्टिकल प्लानिटरी मिक्सर आपका जो है विकसित किया था? इसरो ने। 18 फरवरी 2025 को एलन मस्क की कंपनी ने किस नाम से दुनिया की सबसे स्मार्ट AI चैटबॉट लॉन्च किया था? आपका ग्रॉक 3, याद रखिए कौन से नाम से? ग्रॉक, GROK, ग्रॉक। इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है, एक बार बताइएगा अगर पता होगा तो, चाहे आप गूगल कर लीजिए, AI कर लीजिए, जो भी करना है आपको करके आप आंसर बताइएगा। ग्रॉक 3। एलन मस्क की कंपनी ने किस नाम से दुनिया के सबसे स्मार्ट AI चैटबॉट आपका लॉन्च किया है? ताकि AI एलन मस्क का है, तो आपका ग्रॉक 3। और बाकी गूगल का क्या है आपका और भी बताइएगा।
सीडबैक। 18 फरवरी 2025 को माइक्रोसॉफ्ट ने किस नाम से एक मल्टी मॉडल एआई लॉन्च किया जो डिजिटल और भौतिक वातावरण में छवियों और भाषा दोनों को समझने में सक्षम है? तो आपको मैग्मा नाम से किया गया। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर आपको कुछ भी नहीं होता है तो सीख लीजिए। वर्तमान में जो कि जनजी जितने भी लोग हैं 18-19 साल के या कम बच्चे जो है उन लोग को सिखाने के लिए आप प्रोत्साहित कर सकते हैं, जो अभी रिसेंटली 10-12 के हैं। कंप्यूटर शिक्षा के अलावा साथ साथ ये भी जरूरत अब बनते जा रही है। 18 फरवरी 2025 को माइक्रोसॉफ्ट ने किस नाम से एक मल्टी एआई जो है मल्टी मॉडल एआई का जो डिजिटल और भौतिक वातावरण में छवि और भाषा दोनों को समझने में सक्षम होगा? तो मैग्मा। तो किसके द्वारा क्या है? मो से माइक्रोसॉफ्ट, मो से मैग्मा, याद रखिएगा। नेक्स्ट 18 फरवरी 2025 को प्रसिद्ध आपका तमिल कवि और दार्शनिक जो आपका तिरुवल्लुवर की जो है प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो फिलीपींस में किया गया। तो ये देख सकते हैं तमिल के क्या तुति कहाँ तक बोला जा रहा है। तमिल जो है आपका भाषा ही खुद को कहते हैं आपका इंडिया का या फिर वर्ल्ड का सबसे पहला भाषा है इस तरह से। तो सबसे ज़्यादा भाषा कहाँ पर बोली जाती है पूरे वर्ल्ड में, आप लोग बताइएगा। तो 18 फरवरी 2025 को प्रसिद्ध तमिल कवि आपका और दार्शनिक कौन है? तिरुवल्लुवर को की जो है आपका कहाँ पर प्रतिमा अनावरण किया गया था? फिलीपींस में। 19 फरवरी 2025 को 26वें मुख्य निर्वाचन आयोग CEC के रूप में किसने आपका कार्यभार संभाला? आपका ज्ञानेश कुमार। CEC, इन पर कई क्वेश्चन भी उठता है। सबसे प्रमुख कौन है? तो ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट 19 फरवरी मुख्य आपके निर्वाचन आयुक्त ये हैं गणेश कुमार। और बाकी इसके जो आपके जो है बाकी 3-4 लोग हैं, आप लोग बताइए कमेंट ऑप्शन। 19 फरवरी 2025 को किस राज्य ने पहली बार हरित बजट पेश किया है? हरित बजट किसने पेश किया? हालांकि यहाँ पर हरित नाम का यहाँ पे खुद थाड़ है, यहाँ पे बालू पाया जाता है, लेकिन पेश किया हरित बजट, नाम जान लीजिए, राजस्थान है, राजस्थान। 19 फरवरी 2025 को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में गिद्धों की संख्या सबसे अधिक कौन से राज्य में है? बताइएगा। तो मध्य प्रदेश में। गिद्धों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। और नेक्स्ट है आपका, चलिए नेक्स्ट है आपका 19 फरवरी 2025 को फसल उत्सव लियांग किस राज्य में मनाया गया है? तब असम में। आपका लिगांग के नाम से किस नाम से मनाया गया? तो असम में। और असम याद रखिएगा। 19 फरवरी 2025 को गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कार्यालय परिसर अनंत कहाँ खोला गया? अनंत आपका बेंगलोर में खोला गया। सॉरी, गूगल के जो मुख्यालय कहाँ पर है? अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में है सबसे ज़्यादा बड़ा सेंटर आपका कहाँ पर है? तो आपका दिल्ली NCR में है। ये कहाँ पर? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। सिस्टम हैंग कर रहा है, ये देख सकते हैं। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं वॉइस क्लियर जा रही है नहीं। सिस्टम हैंग कर रहा है, चलिए वॉइस क्लियर जा रही है। चलिए जब तक वॉइस जा रहा है तब तक कंटिन्यू करेंगे। 19 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने किस नदी पर आपका अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया था? आपका ब्रह्मपुत्र में किया है। आपका केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने आपका किस नदी पर आपका देशीय जलमार्ग टर्मिनल का है? तो ब्रह्मपुत्र में। नेक्स्ट है 19 फरवरी 2025 को किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधाओं से सुसज्जित होने वाली भारत की पहली विधानसभा होगी? तो उत्तर प्रदेश होगा। जो है किस राज्य की विधानसभा जो आपका अनुवादक सुविधाओं से सुसज्जित होने वाली भारत की पहली विधानसभा है? उत्तर प्रदेश। 19 फरवरी 2025 को व्यवसायों के लिए AI संचालित प्लेटफॉर्म नगेट किसने लॉन्च किया था? जोमेटो ने किया। नगेट किसने लॉन्च किया था? नगेट आपको जोमेटो ने। 20 फरवरी 2025 को किस राज्य में राष्ट्रीय विधान एप्लीकेशन नेवा के माध्यम से पहली बार बजट 2025-26 डिजिटल रूप से कागज रहित आपको प्रस्तुत किया था? गुजरात में किया गया नेवा के माध्यम से। 20 फरवरी 2025 में को SBI ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पादन यानी GDP की वृद्धि के दर कितना रहने का अनुमान लगाया था? 6.3। ये ऑलरेडी मैंने कर चुका है, जनवरी मंथ में भी आया था। 20 फरवरी 2025 को किस दिग्गज आपका IIT कंपनी ने दुनिया का पहला क्वांटम चिप आपका मनोरमा नहीं बल्कि आपका मजोराना याद रखिएगा, मजोराना जारी किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। मौसम माइक्रोसॉफ्ट याद रखिएगा। तो आपका 20 फरवरी 2025 को जो है किस क्वांटम चिप क्या है? क्वांटम
तो किसने किया था आपका मजोराना, आपको माइक्रोसॉफ्ट ने किया, मजोराना आपका माइक्रोसॉफ्ट ने किया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका 20 फरवरी 2025 को कौन सा देश जो आपका ओपेक प्लस में शामिल हुआ है, तो आपको ब्राज़ील हुआ है। ओपेक प्लस में शामिल कौन हुआ है, तो ब्राज़ील हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं 20 फरवरी 2025 को भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गया है, आपका मोहम्मद शमी। हालांकि अभी इनको साइड कर दिया गया और इनको टीम में जगह ही नहीं मिल रहा है, आई डोंट नो व्हाई। 21 फरवरी 2025 को अमेरिकी संघीय जांच ब्यूरो जिसको FBI के 9वें निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला, आपका काश पटेल ने। काश पटेल ने संभाला अमेरिका संघीय जांच ब्यूरो आपका FBI में के 9वें निदेशक के रूप में किसने संभाला, तो काश पटेल। 21 फरवरी 2025 को माले में 13वें आपका शासी परिषद की बैठक में किस देश ने बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता संभाली है, तो भारत ने। कि आपका जो नेक्स्ट चलते फिर से बताते हैं 21 फरवरी 2025 को माले में 13वें जो है आपके शासी परिषद की बैठक में किस देश ने बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता संभाली, आपको भारत ने संभाली है। 21 फरवरी 2025 को असम के किस जीव विज्ञानी को दुनिया के सबसे लुप्तप्राय सारसों में से एक को बचाने के लिए टाइम की वुमन ऑफ द ईयर 2025 में शामिल किया गया, आपका पूर्णिमा देवी बर्मन को किया गया। पूर्णिमा देवी बर्मन 21 फरवरी 2025 को जो है असम की किस जीव विज्ञानी यानी कि बायोलॉजी में रहने वाले दुनिया की सबसे लुप्तप्राय सरसों यानी में से एक को बचाने का जो है टाइम की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 में आपके शामिल किया गया, तो आपको पूर्णिमा देवी बर्मन को। 21 फरवरी 2025 को किस राज्य ने गैर निवासियों से जुड़े भूमि लेन देन की विनियमित करने के लिए भूमि कानून संशोधन आपका विधेयक आपका मंजूरी दी है, तो उत्तराखंड ने किया। उत्तराखंड किस राज्य गैर आपको निवासियों के जो है आपका जुड़े भूमि लेन देन के लिए आपका विनियमित करने के लिए भूमि कानून आपका संशोधित विधेयक किया आपका, तो उत्तराखंड ने। 21 फरवरी 2025 को आपका सरस आजीविका मेला 2025 का उद्घाटन कहा गया, तो नोएडा में किया गया। सरस आपका जो है आजीविका मेला आपका 2025 में किया गया। 21 फरवरी 2025 को एसोसिएशन ऑफ आपका म्यूचुअल आपका फंड्स इन इंडिया AMFI ने वित्तीय समावेशन और आपका निवेशक जागरूकता बढ़ाने के लिए किस नाम के से 3 आपका पहल शुरू की, आपका छोटी सीप और तरुण योजना और मित्र के नाम से। छोटी SIP और तरुण योजना और मित्र के नाम से किया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपका है 21 फरवरी 2025 को किस राज्य की वन परियोजना को अकोच पुरस्कार आपका नागालैंड से सम्मानित किया गया, तो नागालैंड आपका किया गया। अकोच पुरस्कार किसको दिया, तो नागालैंड को दिया गया। चलिए अगर आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, चलिए नेक्स्ट आपका 22 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव के रूप में किसे आपका नियुक्त किया गया है, तो शशिकांत दास को चुना गया है। नेक्स्ट 22 फरवरी 2025 को 11,000 वनडे रन बनाने वाले, चलिए ये हैंग कर रहा है, इसको हमको शायद रोकना पड़ेगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं क्योंकि बार बार प्रॉब्लम आ रही है, कई चीज़ें हैं इसमें हम इसलिए हम लाइव आ रहे हैं ताकि आप लोग को कनेक्ट हो सके। नेक्स्ट वीडियो हम कनेक्ट कर लेंगे और जो ये कुछ लाइन बचे हुए हैं आपको 22 फरवरी का नहीं फरवरी का उसका कंप्लीट कर देंगे।